हेलो हेलो हेलो, नमस्कार बच्चों। वेलकम टू फिजिक्स वाला। स्वागत है आपका आपके प्यारे से बैच में, प्यारे से अर्जुना बैच में। तो जल्दी से बता दो कैसे हो आप लोग, कैसी पढ़ाई चल रही है। कुछ न्यूमेरिकल्स दिए थे और सर कुछ आपको समझाने हैं। जल्दी से बता दो, तैयार हो आप लोग? तैयार हो? तैयार हो? हाँ जी सर। तो बेटा मैंने आप लोगों को जो न्यूमेरिकल्स दिए थे उसको मैं पहले ही चीजें करवाऊंगा आप लोगों को, और फिर अपन उसको शुरुआत करेंगे। जस्ट मैं आपके बस प्यारे प्यारे से कमेंट्स देख लूं। हाँ सर। तो जल्दी से बता दो कैसे हो आप लोग। राधे 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 बेटा। डीपीपी भी करवाएंगे आपकी, आज डीपीपी भी लेकर के आया हूं। आज हमारे पोल का सिलसिला भी काफी चलेगा, तो आप बिल्कुल अपने थंब इंप्रेशन को लगाने के लिए तैयार रहना। जल्दी से बता दीजिए। हाँ जी सर। शुरू करें बेटा अपन अपनी क्लास। आप जल्दी से एक बार बता दो कि आप सब लोगों को मेरी आवाज सुनाई दे रही है, मैं दिखाई दे रहा हूं। एक बार जल्दी से बता दीजिए। हाँ सर। जल्दी से शोर मचा दीजिए चैट बॉक्स में कि हाँ सर, आपकी आवाज आ रही है, हम सुन भी रहे हैं, देख भी रहे हैं, और अब हम ध्यान से मन लगा करके पढ़ने वाले भी हैं। क्योंकि पढ़ना बेटा बहुत ज्यादा जरूरी है। बिना पढ़ाई, बिना मेहनत के जिंदगी में कुछ हासिल ही नहीं होता है, और होना भी नहीं चाहिए। आपको जो भी चीज मिले वो जितनी स्ट्रगल से मिलेगी ना, उसकी अपने आप में वैल्यू भी होगी और आप उसकी कदर भी करोगे। इसीलिए बेटा कोई भी चीज मिले वो मेहनत से मिले अपन को। जल्दी से आ जाओ, शुरू करें बेटा अपनी क्लास। हाँ सर, सबको आवाज बढ़िया से आ रही है। चलो आज बेटा इंटीग्रेशन की शुरुआत और अंत दोनों ही कर देंगे। इंटीग्रेशन कोई बड़ा पार्ट नहीं है। आज बेटा हमारा बेसिक मैथमेटिक्स का आखिरी लेक्चर रहने वाला है। क्यों सर? अगली क्लास में क्या होगा और लॉग्स आप कब पढ़ाओगे? लॉग्स बेटा 15-20 मिनट का है, जो कि वेक्टर की क्लास जब शुरू होगी उसके स्टार्टिंग के 20 मिनट्स में ले लूंगा, लॉग्स पढ़ाऊंगा और फिर हम लोग वेक्टर्स पढ़ रहे होंगे। एक बच्चे ने यह भी कहा था कि सर यूनिट एंड डायमेंशन कब कराओगे? तो बेटा वेक्टर्स के बाद यूनिट एंड डायमेंशन करेंगे। एक बच्चे ने यह भी कहा था कि सर चेन रूल में हमें थोड़ी समस्या आ रही है। मैंने कहा आप बिल्कुल चिंता मत करो, चेन रूल, ये रूल, वो रूल, सारी दिक्कतें खत्म कर दूंगा। फिर एक बच्चे ने कहा था सर मुझे डीपीपी में भी थोड़ी समस्या आ रही है। तो मैं कहूंगा कि बेटा डीपीपी की बिल्कुल टेंशन नहीं लेना। ये आप ध्यान से देखो, ये डीपीपी आपकी 05 है, तो 05 के सारे क्वेश्चंस मैं लेकर के आया हूं, और एडिशनल क्वेश्चंस भी लेकर के आया हूं। आप बस जल्दी से बता दो कि आप पढ़ने के लिए तैयार हैं। तो नमस्कार, वणक्कम, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री राम। ठीक है, और सत श्री अकाल, सुबह साकार, और अस्सलाम वालेकुम। जल्दी से बताओ कैसे हो आप लोग। शुरू करें बेटा अपनी पढ़ाई, जल्दी से बता दीजिए प्लीज। सर यूनिट एंड डायमेंशन, यूनिट एंड डायमेंशन भी करा देंगे बेटा। फिजिकल वर्ल्ड यूनिट एंड डायमेंशन ही है बेसिकली, उसमें एरर और ये सारी चीजें भी कर लेंगे बेटा। जितने जल्दी वेक्टर्स करेंगे, वेक्टर्स को अपन को ज्यादा टाइम चाहिए, देखो समझो आप। और आप ये समझो जिस तरीके से मैं करा रहा हूं ना, दैट इज द बेस्ट वे टू डू इट। क्योंकि उसके लिए क्या होगा बेटा, जब अपन यूनिट एंड डायमेंशन कर रहे होंगे तब आपके पास वेक्टर्स और बेसिक मैथमेटिक्स का पढ़ने का समय होगा। एक बच्चे ने यह भी पूछा था कि सर टेस्ट का सिलेबस जो है वो आप मुझे समझा दीजिए। तो बेटा टेस्ट में डिफरेंशिएशन तक चीजें आएंगी, इंटीग्रेशन वाला पार्ट नहीं आएगा, ना ही लॉग्स आएंगे, उसके अलावा सब आएगा। क्लियर है? 7 तारीख को आपका टेस्ट है। बढ़िया से अपने नोट्स को पढ़ना, अपनी डीपीपीस को दोबारा से सॉल्व करना, और टेस्ट को बढ़िया तरीके से देना। समझ में आया? और कोई भी बच्चा टेस्ट मिस नहीं करेगा भैया। हाँ, टेस्ट गलती से मिस मत करना। तो जल्दी से आ जाओ, जल्दी से आ जाओ। क्या आप वो अपना पेज लेकर के बैठे हो, रूल्स वाला, फॉर्मूले वाला?
जल्दी से बता दो, पेज लेकर के बैठे हो कि नहीं बैठे हो? कि नहीं सर हम तो बस आ गए हैं, आपने कहा था टाइम पे आ जाना तो हम आ गए, रूल्स वूल्स लेकर के तो नहीं आए। जल्दी से बताओ, पेज पेज को जल्दी से ओपन कर लो, पेज को जल्दी से ओपन कर लो। सबसे पहले क्योंकि अपन कहां से शुरुआत करेंगे बेटा, फॉर्मूले से शुरुआत करेंगे। हाँ सर लेकर के बैठे हैं। मेरे ख्याल से आप बेटा ये याद कर लेना, आप बिल्कुल अब अभी तक जितने भी बैड बॉय बने थे, बहुत अच्छी बात है, अब समय आ गया है आपका गुड बॉय बनने का। तो गुड बॉय क्या करता है, और जीवन में बेटा जो रखा है ना, वो गुड बॉय बन के ही जीवन में रखा हुआ है। गुड बॉय बनो, स्मार्ट बॉय बनो। ये कोई बैड बॉय और ये खतरनाक नाम रख ले तो ना इसका कोई मतलब नहीं है। सबसे पहले तो आज अपनी अपनी जो ये मुझे रिक्वेस्ट और मैसेज भेजते रहते हो ना, सबसे पहले तो अपनी आईडी सुधारो। आप आने वाले फ्यूचर हो, आप आने वाले भविष्य हो, आप आने वाले डॉक्टर हो। और आने वाले डॉक्टर का नाम ऐसा नहीं होता कि बैड एटीट्यूड बॉय, हार्ट किलिंग बॉय, ठीक है, राइडर बॉय, ऐसा नहीं होता। आप डॉक्टर हो, समझ में आया? तो अब आप उस जिम्मेदारी वाले फेज में जा रहे हो जहां पे आपके तरीके से प्रोफेशनलिज्म झलकना चाहिए। तो आप पहले उस जोन में आओ ना, धीरे धीरे डॉक्टर वाले जोन में आओ कि हाँ सर, लगे कि हाँ भैया हम डॉक्टरी की तैयारी कर रहे हैं, ऑटो चलाने की तैयारी थोड़ी कर रहे हैं, मवाली थोड़ी है हम लोग, पढ़े लिखे हैं। लगना चाहिए स्मार्ट नेम कि हाँ पढ़ के लगे भाई हाँ डॉक्टर है, लगे कि किसी चीज की तैयारी कर रहा है, लगे कि बच्चा बचपन में ही जिम्मेदार हो गया है। चलो जल्दी से, तो गुड बॉय क्या करता है, फॉर्मूले याद करता है। गुड बॉय कैसे फॉर्मूले याद करता है? गुड बॉय ऐसे फॉर्मूले याद करता है कि जब भी वो पढ़ने बैठता है, वो पढ़ने बैठने से पहले जितने भी फॉर्मूले उस चैप्टर से रिलेटेड होता है, वो एक खाली पन्ने में लिख करके रिवाइज करता है। जैसे x की पावर n इज इक्वल टू एन एक्स एन माइनस वन। दूसरा उसको क्या याद है बेटा, जल्दी से आप लोग मुझे कमेंट्स में बताते जाओ। डिफरेंशिएशन ऑफ सम कांस्टेंट क्या जीरो होगा कि नहीं होगा? हाँ सर। थर्ड, डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट इनटू x की पावर n क्या हो जाएगा बच्चों? कांस्टेंट इनटू एन एक्स एन माइनस वन। ये हो जाएंगे सर फॉर्मूले जो एल्जेब्रिक टर्म्स में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा, थर्ड के बाद फोर्स, डी बाई डी एक्स ऑफ क्या आ जाएगा बेटा, यहां पे साइन एक्स आ जाएगा। साइन एक्स का क्या होता है बेटा, कॉस एक्स होता है। फोर्थ के बाद सर फिफ्थ, डी बाई डी एक्स ऑफ, फिर आ जाएगा सर कॉस एक्स। सर कॉस एक्स का उल्टा होता है, माइनस का साइन एक्स होता है। सिक्स, सर डी बाई डी एक्स ऑफ जो टेन एक्स होता है, वो सर हमारा सेक स्क्वायर एक्स होता है। सेवेंथ, सर डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स इज इक्वल्स टू ई की पावर एक्स होता है। और एट, डी बाई डी एक्स ऑफ एल एन ऑफ एक्स बेटा या लॉग एक्स होगा तो वो वन बाय एक्स होगा। जल्दी से बता दो, क्या ये 8 फॉर्मूले, मैंने ये कहा था कि बच्चों कि ये 8 फॉर्मूले बहुत ही ज्यादा जरूरी है जिन्हें आप मिस नहीं कर सकते हो। ये याद है कि भूल गए हो? नहीं सर अच्छे से याद है। इसके बाद किस किस का लिखा था बेटा आप लोगों ने? कॉटेक्स का जल्दी से बता दो, ये 8 इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नाइन्थ, डी बाई डी एक्स ऑफ, नाइन्थ वाला क्या था बेटा, डी बाई डी एक्स ऑफ। साथ में पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो जल्दी से बताओ? कॉट एक्स माइनस का कोसेक स्क्वायर एक्स। टेंथ वाला जल्दी से बता दो, डी बाई डी एक्स ऑफ कोसेक एक्स। कोसेक एक्स का क्या था, माइनस का कोसेक एक्स एक्स इंटू सेक एक्स। माइनस का था प्लस का था सर, प्लस का था। जल्दी से बता दो, ये वैल्यूज देख ली थी बेटा आप लोगों ने? हाँ सर, माइनस ही का था, ठीक है माइनस कर दो। हाँ, 11th वाला क्या था बेटा, डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स। तो सेक एक्स का क्या था बेटा, सेक एक्स इंटू टेन एक्स।
जल्दी से बता दो, इतने फॉर्मूले बेटा आप लोगों ने कर लिया था। ये फॉर्मूला अच्छा नेगेटिव ही है क्या? हाँ हाँ नेगेटिव है, नेगेटिव है, नेगेटिव है। नेगेटिव इसमें आता है और इसमें आता है। कॉट एक्स का हो गया कोसेक स्क्वायर एक्स, हाँ सर, और माइनस का कोसेक एक्स और कॉट एक्स। अच्छा कॉट एक्स है ना, कॉट एक्स। जल्दी से बता दो, ये 11 फॉर्मूले बेटा देख लिए आप लोगों ने, अब कर दिया, सही कर दिया, जल्दी से देखो। 10th वाला सही कर दिया है। माइनस का कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, क्लियर है? हाँ कोसेक इंटू कॉट, कॉट कॉट कर दिया बेटा, क्लियर है? हाँ सर। अब इसके बाद बेटा जल्दी से कुछ यहीं पे डायरेक्ट ट्राई कर लेते हैं, देख लेते हैं कि हमें समझ में आया है या नहीं आया है। इसके थ्रू हमारे क्वेश्चंस भी हो जाएंगे। जल्दी से जल्दी से पहले वाले की पोलिंग कर दे अपन, सिंगल चॉइस है, ज्यादा टाइम दूंगा नहीं, 30 सेकंड देने वाला हूं। 30 सेकंड भी बहुत ज्यादा है, उससे कम टाइम है नहीं। जल्दी से बता दो, अपने पोल्स का इस्तेमाल करो और जल्दी से बताओ कौन सा ऑप्शन आ रहा है बेटा आप लोगों का, कौन सा ऑप्शन आ रहा है? सर ये आपने बताया था y इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ, अगर जब भी मैं साइन ऑफ 30 डिग्री लिखूंगा, पहले बेटा एंगल को सॉल्व किया जाता है। 30 डिग्री की वैल्यू 1/2, तो y ऑफ साइन 1/2, तो d बाई डी एक्स ऑफ 1/2 क्या हो गया बेटा? कांस्टेंट हो गया। तो इसका क्या आ जाएगा बेटा? 0 आ जाएगा। जल्दी से बताओ, हो गया है? हाँ ए, कौन सा ए है या सी है? सर सी है। तो अब देखते हैं पोल्स के रिजल्ट, कहां गए रिजल्ट? कौन सा? सी आ गया ना। एक बार जल्दी से देख लेते हैं क्या आ रहा है रिजल्ट। एक बार फिर से प्रेस कर देना बेटा, कितना आ रहा है? पोल पोल नो पोल आ जाएगा बेटा, आप एक बार जल्दी से बताओ। सी आ गया है सबका? सी आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ सर सी आ रहा है। तो बहुत सारे बच्चों का सी ही करेक्ट है, बहुत बढ़िया। अगला वाला बता दो बेटा, अगला वाला। 30 सेकंड ही रखिए बेटा, इसमें ज्यादा टाइम कहां लेने वाले हो। आप बताओ कौन सा फॉर्मूला? सर यहां पे y इक्वल्स टू 4x² माइनस 2x प्लस 4 निकालें जल्दी से। क्या रिजल्ट आने वाला है? क्या रिजल्ट आने वाला है? जल्दी जल्दी जल्दी। अगर बेटा पोल्स नहीं आ रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप लोग कमेंट्स में मुझे लिख करके बता दीजिए कि कौन सा रिजल्ट आ रहा है। तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा? 8x माइनस 2। दैट मीन्स कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? 8x माइनस 2। बी वाला करेक्ट है बेटा। देखते हैं बी वाला ऑप्शन जो है वो हमारा क्या रहेगा? सही रहेगा। सी वाला, भाई साहब सी वाला किसने मार्क कर दिया है? ये कांस्टेंट 0 नहीं होगा बेटा, ये कांस्टेंट तो 0 हो जाएगा, तो बी वाला सही है। अगला सवाल, ये वाला कुछ बच्चे नहीं कर पाए थे बेटा, बड़ा आसान सा है, देखो देखो ये वाला कैसे किया है आप लोगों ने। सर y इक्वल्स टू 2t ब्रैकेट में बेटा 3 माइनस टी गिवन है कि नहीं है? जल्दी से ये न्यूमेरिकल करते हैं, फिर बेटा चेन रूल पे भी आएंगे, आप परेशान मत हो। इसका मल्टीप्लाई अंदर करो तो y इक्वल्स टू, इसका बेटा ब्रैकेट सॉल्व कर दो ना। इसमें कई लोग मल्टीपल रूल लगाने वाले हैं। क्यों लगाने वाले हो भाई? जरूरत ही नहीं है इतना, इसको तो सिंपल मल्टीप्लाई कर दो ना। तो क्या ये 60 माइनस 2t² हो जाएगा, और इसका dy बाई डी टी निकालूंगा तो सर ये 6 माइनस 4t हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? जल्दी से बताओ। सर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। बहुत बढ़िया। चलें बेटा आगे। अब ये वाला तो मेरे ख्याल से आप प्रो हो गए हो, अब भाई देखते ही बता दो, इसमें सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, जल्दी से देखते ही बता दो क्या होगा। देखते ही बता दो जल्दी से क्या करना है इसमें।
नहीं बता पा रहे हो क्या? मैं तो सर डायरेक्ट रिजल्ट लिख दूंगा। ये देखो 2x हो जाएगा इसका, प्लस इसका 12x² हो जाएगा, -8 हो जाएगा। जल्दी से बताओ, 2x प्लस 12x² -8, सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है। किस किस का सेकेंड ऑप्शन आ गया है? किस किस का सेकेंड ऑप्शन आ गया है? सेकेंड ऑप्शन तो बहुत सारे बच्चों का आ गया होगा मेरे ख्याल से। अब गलती मत कर देना, अभी भी पता नहीं है गलत कहां से बता रहे हैं। जल्दी से बताओ सेकंड वाला करेक्ट है कि नहीं है? हाँ जी सर, सेकंड वाला करेक्ट है। अब ये वाला क्वेश्चन को बेटा आप समझो कैसे करना होता है, इस टाइप के क्वेश्चंस को ध्यान से समझो। मैंने कहा ना कि कई सारी चीजें जब आप न्यूमेरिकल करते हो ना बेटा तब सीखते हो। पोल नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं बेटा, इधर पे कमेंट कर दो, और जिन बच्चों के पास पोल नहीं आ रहा है 1-2 दिन में उनके पास भी आ जाएगा पोल, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इधर पे सुनो, अब इधर पे सुनो। जो बच्चे पोल नहीं दे पा रहे हैं उनके मैं कमेंट्स में पढ़ पा रहा हूं, परेशान मत हो। इधर देखो, अब जब भी बेटा ये सवाल आ जाए इसका मतलब समझो। फाइंड dv by dt at t equals to 0 if ये इक्वेशन बेटा इसके बराबर है। वेलोसिटी इक्वल्स टू 2t² प्लस 4t। सबसे पहले इसका क्या करना होता है बेटा? डिफरेंशिएशन करना होता है। आप बाकी सारी चीजें छोड़ो, क्या आप मुझे इसका डिफरेंशिएशन बता सकते हो? हाँ सर, dv by dt इज इक्वल्स टू 4t प्लस 4 के बराबर है। ये जैसे ही ये इक्वेशन आ जाएगी बेटा, अब जो आपको t नजर आ रहा है, t की वैल्यू को क्या डाल दो? 2। तो आपको रिजल्ट कब लिखना है बेटा? t इक्वल्स टू 2 सेकेंड पे लिखना है। इसकी वैल्यू को पुट बेटा इसमें करोगे आप, तो आपका रिजल्ट जो आ जाएगा dv बाई dt का, दैट इज इक्वल्स टू 4 इंटू 2 प्लस 4, तो आपका रिजल्ट बेटा 14 आ जाएगा। जल्दी से, कुछ गलत कर दिया, 4 2 जा 8, 8 और 4 12, 12 आ जाएगा बेटा। जल्दी से बता दो किस किस का रिजल्ट थर्ड आ गया था, 12 आ गया था। जल्दी से बता दो, काफी सारे बच्चों का आ गया होगा मेरे ख्याल से। हाँ जी सर, थर्ड आ गया था। अब बेटा ये वाला करते हैं, इसमें डिफरेंशिएशन देखो, डी बाई डी एक्स लिखा है ना, और इक्वेशन ये पूरी लिखी गई है। क्या लिखी है सर? 1 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स क्यूब। सबसे पहले बेटा जो भी चीज नीचे है उसे ऊपर ला करके नेगेटिव में लिखो। तो यहां पे क्या हो जाएगा? डी बाई डी एक्स ब्रैकेट में होगा 1 प्लस एक्स की पावर -2 प्लस एक्स की पावर -3। अब बेटा 1 का डिफरेंशिएशन होता है 0, एक्स की पावर n -2 किसका काम करेगा? n का। फॉर्मूला होता है n x n -1, ये फॉर्मूला है बेटा इसका। सेम इधर पे n-3 है, यहां पे n x n -1 आ जाएगा, तो वैल्यू आएगी 0, -2x की पावर -3 -3x की पावर -4। ये बेटा रिजल्ट आ जाएगा। अब रिजल्ट क्या? मैचिंग करना है बेटा। कोई चीज नीचे की पावर ऊपर जाती है तो नेगेटिव हो जाती है, और ऊपर की पावर अगर बेटा नेगेटिव है वो नीचे जाएगी तो क्या हो जाएगी? जल्दी से कमेंट में बताओ। अगर बेटा ऊपर की पावर नीचे जाएगी तो क्या हो जाएगी? सर अगर ऊपर की पावर नीचे जाएगी तो पॉजिटिव, तो माइनस का 2 बेटा, ये नेगेटिव नीचे जाएगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, एक्स क्यूब माइनस यहां पे 3, ये नेगेटिव है नीचे जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा 4। जल्दी से बताओ ये रिजल्ट किस किस का आ गया था बेटा? जल्दी से बताओ ये रिजल्ट किसका आ गया था? क्योंकि कोई भी चीज बेटा अगर नीचे हो, जैसे ही वो ऊपर जाएगी ना तो उसका साइन अपोजिट हो जाएगा, और ऊपर की चीज नीचे आएगी तो उसका भी साइन क्या हो जाएगा? अपोजिट हो जाएगा। बड़ा सिंपल सा है। आप ये बताओ बेटा, आपको बेसिक मैथमेटिक्स वाला पार्ट ये जितना आप सुन रहे हो उतना डिफिकल्ट लग रहा है क्या? नहीं सर। आप एक बात बताओ, ये सिर्फ लोगों की गलत फहमी है, लोगों का सिर्फ और सिर्फ आपके अंदर। अपन जब कोई भी चीज करते हैं ना तो लोग बाग बहुत डरा देते हैं आपको कि यार ये चीज तो बड़ी मुश्किल है,
ये चीज तो बड़ी हार्ड है, क्योंकि उन्होंने कभी खुद ही ट्राई नहीं किया है, और जो कोशिश कर रहे होते हैं ना उनको भी लोग बाग बहुत डरा देते हैं बेटा। ऐसे लोगों की बातों में मत आना। ये तो वो लोग रहते हैं जो खुद कभी मेहनत नहीं करते हैं, और दूसरे जो मेहनत करने का सोचते हैं उन्हें भी डरा देते हैं। तो आप लोग डरना बिल्कुल नहीं है। जल्दी से ये बता दो, dy बाई डी एक्स किसका करना है बेटा? सर इसका करना है, डी अपॉन डी एक्स ऑफ sec x प्लस tan x। तो यहां पे क्या हो जाएगा बेटा sec x का? तो sec x का सर जो रिजल्ट होता है वो sec x इंटू tan x होता है, प्लस tan x का क्या होता है बेटा? sec स्क्वायर x होता है। क्या बेटा इस पूरे टर्म्स में देखो रिजल्ट तो यही आ गया है, पर क्योंकि मुझे रिजल्ट मैच भी करना है तो sec x को कॉमन ले लूं, तो क्या बेटा ये tan x प्लस sec x बचेगा कि नहीं बचेगा? जल्दी से बताओ कौन सा ऑप्शन है? थर्ड। यार तुम लोग प्रो हो गए हो करने में, अब तुम लोगों को भी डिफरेंशिएशन थोड़ा बहुत सही से आने लगा है। जल्दी से बता दो ये वाला क्या हो रहा है इसमें? सर इसमें दो फंक्शन है, साइन एक्स का फंक्शन है और कोसेक एक्स का फंक्शन है। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है। तो आपको क्या सिखाया है? फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड, और यहां पे क्या आएगा? प्लस सेकंड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। मतलब यहां पे क्या आ जाएगा बेटा? साइन एक्स आ जाएगा। तो यहां पे साइन एक्स, कोसेक एक्स का भी हमने लिखा था बेटा। कोसेक एक्स का क्या था? जल्दी से बताना सर। कोसेक एक्स का अभी आपने लिखा था माइनस का कोसेक एक्स इनटू कॉट एक्स। जल्दी से बताओ, यहां पे देखो कहां 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 स्टार्टिंग में फॉर्मूला ही लिखा था ना आप लोगों ने, देखो इधर पे। अच्छा, कोसेक का माइनस का कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। जल्दी से बता दो क्या ये वैल्यू लिख ली थी आप लोगों ने? अरे यार इसमें अपन, हाँ सर, अब ध्यान से देखना, प्लस यहां पे हो जाएगा कोसेक एक्स इंटू साइन एक्स का क्या हो जाएगा बेटा? कॉस एक्स। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हाँ। अब इसको बेटा सॉल्व करूं अगर मैं, तो क्या हो जाएगा? साइन एक्स इंटू माइनस का कोसेक एक्स को क्या लिख सकते हो बेटा? 1 बाय कोसेक किसका उल्टा होता है? साइन एक्स का उल्टा होता है। बिल्कुल सर। इंटू क्या आ जाएगा यहां पे? कॉट एक्स प्लस कोसेक एक्स इंटू कॉस एक्स। कॉस एक्स को क्या लिख सकते हो सर? कॉस एक्स को ऐसे लिखता हूं बेटा, या कोसेक को लिख देता हूं 1 बाय साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। अब एक बात बताना, साइन एक्स से साइन एक्स कट गया, क्या बचा? माइनस का कॉट एक्स, और यहां पे कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स क्या हो जाएगा? प्लस का कॉट एक्स। क्या ये माइनस और प्लस काट देगा और रिजल्ट क्या आ जाएगा? 0। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? सी ऑप्शन करेक्ट है। और ये जो तरीका है ना, अगर बेटा हम इस तरीके से चलेंगे, तरीके में कोई गलत बात नहीं है, पर इतना बड़ा अगर अपन करते रहेंगे तो भैया कभी अपन नीट नहीं निकाल पाएंगे। ये इतना बड़ा तरीका बेटा हमें नहीं करना है, बहुत लंबा तरीका है। थोड़ा लॉजिक लगाना है, थोड़ा सा लॉजिक लगाना है, थोड़ा सा लॉजिक लगाना है। ये तो बेटा बहुत लेंदी मेथड है। कैसा मेथड है? जल्दी से बता दो सर। ये तो बहुत लेंदी मेथड है, इतना लंबा मेथड थोड़ी करूंगा मैं। तो सर यहीं सॉल्व कर देता इसको। अगर आप थोड़े भी स्मार्ट हो, आपको मुझे ये सॉल्व करने नहीं देना था। आपको तो कहना था सर ये देखो साइन एक्स है इंटू कोसेक एक्स है, तो सर देखो मैं डी बाई डी एक्स साइन एक्स को साइन एक्स रहने देता, कोसेक को क्या बेटा 1 बाय साइन एक्स रहने देता, इससे ये कट जाता, अंदर 1 बचता, तो डी बाई डी एक्स ऑफ 1 कांस्टेंट हो गया, तो रिजल्ट क्या आ जाता? 0।
सर एक ही लाइन में हो जाता, पेन भी नहीं चलाना होता, पर ये लंबा तरीका करेंगे क्या? नहीं बेटा, ऐसे करोगे तो कुछ जीत नहीं पाएंगे, सॉल्व जरूर कर लेंगे पर नीट नहीं निकलेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जल्दी से बता दो, ये जो फंडा मैंने समझाया ये आपको ओके है क्या? जल्दी से ओके लिख दो कि हाँ सर, ये जो आपने किया है ये बेसिक एक सिंप्लीफिकेशन कर दिया है आपने। हाँ सर। अब जल्दी से इसका बता दो सर, 1/x का क्या हो जाएगा बेटा? dy/dx 0, और यहां पे क्या हो जाएगा? प्लस x की पावर -1 प्लस log x प्लस tan x। अब इसका डिफरेंशिएशन करें, 1 का डिफरेंशिएशन 0 हो गया, इसका क्या होगा? -1 x की पावर -1 log x का बेटा 1/x होता है, tan x का क्या होता है? sec² x होता है। ये वैल्यू कितनी आएगी बेटा? -1 x की पावर -2 प्लस 1/x प्लस sec² x। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा? सर ये हो जाएगा माइनस का 1/x² प्लस का 1/x प्लस का sec² x। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? देखो बेटा, 1/x² नेगेटिव और 1/x पॉजिटिव और sec²। फोर्थ वाला आ गया था क्या आप लोगों का? हाँ जी सर। ये वाला क्या बेटा क्लास में करवा चुका हूं? हाँ सर। अब देखो, कई बच्चे इसे चेन रूल से करना शुरू कर देंगे। कई बच्चे क्या करना शुरू कर देंगे? इसको चेन रूल से करना शुरू कर देंगे। मैं इसको बहुत सिंपल कर देता हूं। जब भी बेटा इस तरीके से दिया जाए, आप उसे ओपन कर लो, ब्रैकेट्स को सॉल्व कर लो, कोई भी बुराई नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहां पे बेटा दिया गया है √(x) प्लस 1/√(x) का होल स्क्वायर। तो इसे क्या लिख सकते हो बेटा? a² प्लस b² प्लस 2a इंटू b। जल्दी से बताओ बेटा, a प्लस b का होल स्क्वायर आपको पता है या फिर लिख के बताओ? नहीं सर, हमें पता है। अब इसका डिफरेंशिएशन कर दो। देखो, रूट से तो ये रूट कट जाएगा, तो आपके पास बचा क्या इक्वेशन? x प्लस 1/x प्लस 2। x का क्या होता है बेटा? 1 होता है, डिफरेंशिएशन प्लस इसकी पावर क्या होगा बेटा? सर x की पावर -1 प्लस इसका डिफरेंशिएशन 0। यहां पे n की वैल्यू कितनी आ गई बेटा हमारे पास? -1। अब इसको सॉल्व करो, 1 nx n -1 n x n -1 प्लस 0, तो वैल्यू क्या आ रही है? 1 माइनस x की पावर -2। तो क्या लिख सकते हो बेटा इसको? सर इसको हम लिख सकते हैं कि हमारा dy/dx का जो रिजल्ट आया है दैट इज 1 माइनस 1/x² के बराबर। 1 माइनस 1/x²। सी ऑप्शन, सी ऑप्शन। बेटा एक बार क्या आप मुझे थम्स अप दे करके ये बता सकते हो कि ऐसे कितने बच्चे हैं जिनके यहां तक बिल्कुल करेक्ट आया है? बिल्कुल करेक्ट आया कि नहीं सर, इसके बाद तो हमसे कोई गलती या इससे पहले हमसे कोई गलती नहीं हुई है, यहां तक हमें सारी चीजें समझ में आई हैं। 2-3 बार मैंने क्वेश्चन करा है पर आ गया था। काफी सारे बच्चे हैं, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब यही देखना चाह रहा था कि अपन अपनी फ्रीक्वेंसी और अपन अपने लेवल को कैसे धीरे 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 अपन ऊपर ले जाए। अब जल्दी से ये बता दो सर, ये तो दो फंक्शन है, ऐड है, इनका डायरेक्टली लिख लेता हूं। dy/dx ln ऑफ x का होगा 1/x, e की पावर x का e की पावर x होगा, तो 1/x प्लस e की पावर x। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। बहुत बढ़िया बेटा। अब ये वाला फंडा समझते हैं। अब ये वाले फंडे को समझने के लिए बेटा दोबारा से मैं आपको कहां ले जाता हूं? सर दोबारा से आप हमें डिफरेंशिएशन पे ले जाओ, दोबारा से मैं हेडिंग डालता हूं। कोई जल्दी नहीं है बेटा, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। जब आप ये कहते हो ना कि सर जल्दी जल्दी कराओ, या जैसे ही एग्जैक्ट टाइम हो जाता है, ये कोई स्कूल की तरह चीजें नहीं हो रही हैं कि यार स्कूल में अगर एक आध पीरियड पे ध्यान नहीं दिया या स्कूल में 10-5 मिनट ध्यान नहीं दिया तो कोई बात नहीं, चलेगा। यहां नहीं चलता है।
यहां के उसूल कुछ अलग होते हैं। यहां पे अगर 5-10 मिनट ध्यान ना दो तो बच्चों चीजें स्किप हो जाती है, चीजें मिस हो जाती हैं, सिलेक्शन से 2 कदम दूर हो जाते हो आप। क्योंकि यहां पे सिर्फ क्लास के 20 बच्चे या 50 बच्चे नहीं है जिनके बीच में कंपटीशन है। यहां पे हम बात कर रहे हैं 20 से 25 लाख बच्चों के बीच में जो दिन और रात मेहनत कर रहे हैं, और उन्हीं में से आप हो। समझ में आ रहा है? तो जितनी सिंसियरिटी से वो लोग पढ़ रहे हैं उतनी सिंसियरिटी से हमें पढ़ना है। और जब जब हम नहीं पढ़ेंगे हम अपने सिलेक्शन से एक स्टेप पीछे हो जाएंगे, और जब हम पढ़ेंगे हम अपने सिलेक्शन के एक स्टेप करीब आ जाएंगे। बेटा इतनी बात याद रखना। तो आप ध्यान से सुनो। कल तो आप बहुत जल्दी में थे, शताब्दी बन के तुम्हें पता नहीं कहां जाना था। अब हम क्या पढ़ रहे हैं बेटा? चेन रूल के बारे में पढ़ रहे हैं। चेन रूल सर ज्यादा इस्तेमाल नहीं होगा, ज्यादा सवाल नहीं आएंगे, पर अगर मैं किसी से कहता हूं मुझे डिफरेंशिएशन आता है तो वो मुझे दुनिया का कोई भी सवाल दे दे, मुझसे बनना चाहिए। इंपॉर्टेंट ये है। क्लियर है? हाँ सर। तो चेन रूल के बारे में बात करते हैं। चेन रूल क्या कहता है? कभी भी आपको दो सिस्टम का डिफरेंशिएशन करना हो तो वो कहता है dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू डिफरेंशिएशन ऑफ आउटसाइड कीपिंग इनसाइड एज इट इज। बेटा एज इट इज के मतलब ये होता है उसे कांस्टेंट की तरह ट्रीट करना। अभी बिल्कुल कमेंट नहीं करोगे आप, इधर पे देखोगे, और जो हमें कमेंट करेगा हम समझ जाएंगे वो सबसे ज्यादा फालतू है, वो बिल्कुल ध्यान ही नहीं दे रहा है इधर पे। तो गलती से भी कोई एक भी कमेंट करता हुआ ना मिल जाए, इधर पे ध्यान दो। ठीक है? कोई थम्स अप, कोई लाइक, कुछ भी नहीं। आप पहले बात सुनो, जब मैं कहूंगा आप उस इंस्टेंट पे कमेंट करेंगे। डिफरेंशिएशन ऑफ आउटसाइड कीपिंग इनसाइड एज इट इज मल्टीप्लाई बाय, मल्टीप्लाई का साइन है, डिफरेंशिएशन ऑफ इनसाइड। क्लियर है? हाँ सर। मतलब यहां पे बेटा जो ब्रैकेट के अंदर जो भी चीज होती है ना उसे अपन इनसाइड कहते हैं, और ब्रैकेट के बाहर जो चीज रहेगी उसे क्या कहेंगे अपन? आउटसाइड कहेंगे। क्लियर है कि नहीं है? तो पहला देखो, कोई भी बेटा फंक्शन जब दिया जाएगा, मैं बस अभी फंक्शन लिख करके बता रहा हूं, कोई भी फंक्शन इस तरीके से भी हो सकता है कि बेटा अपन ने लिख दिया ये हमारा आउटसाइड है, और एक बच्चे ने लिखा इनसाइड। कैसे समझेंगे? तो इनसाइड वाली चीज बेटा ब्रैकेट के अंदर होती है। इनसाइड वाली चीज किसके अंदर होती है? ब्रैकेट के अंदर होती है, बिना ब्रैकेट के नहीं घूमेगी। जैसे अगर मैं यहां पे आपको चेन रूल के कुछ एग्जाम्पल दिखा दूं कि सर ये चेन रूल है, तो आपको देखो अलग से पता चल जाएगा कि ये देखो ये ब्रैकेट लगाए कि नहीं लगाए। इससे पहले सवाल में ब्रैकेट लगा था क्या? नहीं लगा। इसमें लगा हुआ है क्योंकि वो आपको एक इंडिकेशन दे रहा है। यहां पे नहीं लगा हुआ है। यहां पे आप देखो कोई एक फंक्शन लगा हुआ है और फिर ब्रैकेट दिया गया है। यहां पे बेटा मल्टीप्लीकेशन है, यहां पे देखो ब्रैकेट दिया गया है। यहां पे चलते हैं, इसमें भी कुछ नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी। तो चलो ये दो फंक्शन है, ऐसे ही कर देंगे। ठीक है, ये डिवाइड हो गया, इसमें भी नहीं है। क्लियर है? मतलब इसमें देखो क्या ब्रैकेट लगाए कि नहीं लगाए? हाँ सर। मतलब जब भी इनसाइड आउटसाइड रूल की बात करेगी, इसके बाद वाला भी बेटा एग्जांपल देखो आप, इसके बाद वाला भी क्या ब्रैकेट लगाए कि नहीं लगाए? मतलब जब भी ब्रैकेट लगा होगा हम ये समझ जाएंगे, क्या समझ जाएंगे बेटा, कि वहां पे हमें इनसाइड और आउटसाइड लगाना है, और जो ब्रैकेट के अंदर होगा उसे अपन इनसाइड बोलेंगे और जो बाहर होगा उसे अपन आउटसाइड बोलेंगे। जल्दी से बता दो, इतनी बात क्लियर है? हाँ सर, इतनी बात क्लियर है? हाँ सर। यहां पे या तो इसको ऐसा दिया होगा बेटा, अंदर कोई चीज इनसाइड में दी गई होगी,
और ऊपर पावर बेटा मुझे किस में दिया होगा, आउटसाइड में। ये दो तरीके हैं लिखने के, मतलब जो भी ब्रैकेट के अंदर होगा वो हाँ ठीक है। अब फिर से रुक जाओ, फिर से कमेंट मत करो, फिर से कमेंट मत करो। हाँ इधर देखो, अब यहां पे बेटा जो चीज बाहर है और ये चीज अंदर है, ये आउटसाइड इनसाइड, आउटसाइड इनसाइड, ठीक है। डिफरेंशिएशन आउटसाइड का करना है, मल्टीप्लाई करना है इनसाइड से, ठीक है। अब एक बात और समझो बेटा, कभी भी अगर मैंने आपको ये, अच्छा आप मुझे ये बता सकते हो कमेंट में लिख करके बताना कि अगर साइन एक्स लिखा है तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन मैं कमेंट में देखना चाहता हूं, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन मैं कमेंट में देखना चाहता हूं। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन मैं ब्रैकेट में देखना चाहता हूं। अगर साइन एक्स का डिफरेंशिएशन है तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा बेटा, कॉस एक्स होगा। अच्छा साइन थीटा का क्या होगा, अगर सर यहां पे जो एंगल है वो एंगल सेम का सेम आता है तो साइन एक्स का कॉस एक्स, साइन थीटा का क्या हो जाएगा बच्चों, कॉस थीटा हो जाएगा। ये बात सही है, हाँ सर ये बात सही है। यहां पे साइन जेड है, साइन जेड का क्या होगा सर, कॉस जेड हो जाएगा। अंदर की चीज को कोई नहीं छेड़ता है, मतलब साइन एक्स का एक्स, वाई का वाई, जेड का जेड, थीटा का थीटा। साइन के अंदर कुछ भी हो, साइन के अंदर कुछ भी हो, उसका डिफरेंशिएशन कॉस कुछ भी होगा। जल्दी से बताओ, कुछ भी होगा, कुछ भी होगा, जल्दी से बताओ। साइन कुछ का कॉस कुछ होगा कि नहीं होगा, साइन कुछ का कॉस कुछ होगा कि नहीं होगा, क्योंकि साइन एक्स का कॉस एक्स, साइन थीटा का कॉस थीटा, साइन जेड का कॉस जेड, तो साइन कुछ का कॉस कुछ होगा कि नहीं होगा, जल्दी से बता दो। हाँ सर कॉस कुछ होगा। बस 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 बस, इतना ही सिखाना था। अब इधर मेरी बातों की तरफ ध्यान दो। अगर मुझे एग्जाम्पल दिया गया है कि आपको फंक्शन दिया गया है y इक्वल्स टू साइन ऑफ 5x और बोला गया है इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो आप अगर इसे गौर से देखेंगे ना तो ये वाला फंक्शन बेटा इनसाइड हो जाएगा और ये वाली चीज आउटसाइड हो जाएगी। आप ध्यान दो, अगर आपका ध्यान इधर उधर है ना बेटा तो ये पढ़ाई गलत है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आप ये सोचो ना यार कि आप डॉक्टर की तैयारी कर रहे हो, आपके सामने पेशेंट लेटा हुआ है जिसका आपको ऑपरेशन करना है, तो आपका ध्यान ऑपरेशन में होना चाहिए या आजू बाजू क्या हो रहा है उसमें होना चाहिए। आकर के चिड़िया बैठ गई है तुम्हारे उसमें गेट पे, तुम वो सही देख रहे हो, वाह यार क्या चिड़िया है, ऐसे देख रहे हो, आज तक चिड़िया नहीं देखी हो। मम्मी पास से निकल गई, अब मम्मी को ही देख रहे हो, पापा निकल गए उनको देख रहे हो, ग्लास गिर गया उसको देख रहे हो। ये सब छोड़ो, अभी पढ़ाई का टाइम है, पढ़ाई करनी है। अब चाहे बम भी फट जाए तुम्हें फर्क नहीं पड़ना चाहिए। समझ में आ रहा है? हाँ जी सर। साइन कुछ का, तो साइन हमारे लिए आउटसाइड है, सबसे पहले आउटसाइड का डिफरेंशिएशन करना होता है। इसको छोड़ो, बाहर क्या है, साइन, साइन एक्स का कॉस एक्स, साइन वाई का कॉस वाई, साइन थीटा का कॉस थीटा, साइन जेड का कॉस जेड, साइन कुछ का डीवाई बाई डी एक्स, डीवाई बाई डी एक्स कॉस कुछ होगा कि नहीं होगा, और कुछ की वैल्यू कितनी है 5x, मतलब साइन 5x का बेटा कॉस 5x होगा। ये अभी आउटसाइड का डिफरेंशिएशन करना है, मतलब अभी ये वाला स्टेप आपने पूरा कर लिया है। डिफरेंशिएशन ऑफ आउटसाइड कीपिंग इनसाइड एज इट इज। जल्दी से बताओ ये हो गया है कि नहीं हो गया है? हाँ जी सर। अब अगला स्टेप कहता है डिफरेंशिएशन ऑफ इनसाइड। अब अंदर कौन है बेटा, अंदर 5x है तो 5x का क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, तो रिजल्ट क्या आ जाएगा 5 cos ब्रैकेट के अंदर 5x। बस इतना सी बात है। जल्दी से बता दो ये वाली बात क्लियर है कि नहीं है बेटा आप लोगों को? ये वाली बात क्लियर है? हाँ जी सर। और धीरे धीरे आएगा बेटा, धीरे धीरे आएगा। अगला एग्जाम्पल, अगला एग्जाम्पल देखो, y इक्वल्स टू कॉस, एंगल की जगह दे दिया बेटा ln ऑफ x, एंगल की जगह क्या दे दिया, ln ऑफ x दे दिया। अब क्या करोगे बॉस? सर देखो मैं कुछ नहीं करूंगा, आपने बोल दिया है कि dy बाई डी एक्स
पहले मुझे बाहर वाले का करना है, अंदर वाले से मतलब ही नहीं है। तो अगर cos x का माइनस साइन एक्स, cos z का माइनस साइन z, मतलब जो भी अंदर होगा cos कुछ का क्या आ जाएगा यहां पे, माइनस का साइन। जो एंगल है बेटा अंदर वाले को नहीं छेड़ना है, बाहर वाले को करना है, ये बाहर वाले का है। पहले अपन को किसको निपटाना है, बाहर वाले को निपटाना है, पहले बाहर वाले को निपटाओ। यार देखो कभी किसी की लड़ाई हो जाती है तो घर वाले सारे सदस्य मिलकर के पहले किसको निपटाते हैं, बाहर वाले को, फिर जाकर के अंदर वाले आपस में लड़ते हैं। तो पहले हम किसको निपटाएंगे, बाहर वाले को। आउटसाइड कौन है, कॉस है, तो कॉस का क्या होगा, साइन। और जैसा अंदर है बेटा वैसे ही आ जाएगा, मतलब ये ln ऑफ x हो जाएगा। और फिर इनटू इनसाइड का, अब जैसे ही बाहर वाले को निपटा दिया अब अंदर वाले को निपटाओ। अंदर कौन है बेटा, ln ऑफ x, ln ऑफ x का क्या होगा 1/x। आंसर आ जाएगा माइनस का साइन x इंटू ln ऑफ x डिवाइडेड बाई x। नहीं समझ में आ रहा है क्या, नहीं समझ में आ रहा है, यस सर। एक बार जल्दी से बेटा थम्स अप बना दो अगर ये दोनों ही एग्जाम्पल आपको क्लियर है तो। अरे बहुत ही बेकार अंगूठा बनाया। जल्दी से बना दो, ये वाली चीज क्लियर है तो जल्दी से बता दो। हाँ सर ये क्लियर है। अब ध्यान से देखो, बिल्कुल बिल्कुल बहुत बढ़िया। अब इधर देखो एग्जाम्पल, एग्जाम्पल इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, बस बस। y इक्वल्स टू, अब मुझे दिया गया है क्या, e की पावर 5x। अब ध्यान से सुनो, और जहां पे ये क्या आ जाएगा, ब्रैकेट में आ जाएगा। अब इसका डिफरेंशिएशन करना है dy बाई डी एक्स। अब ध्यान से सुनो बेटा, e की पावर x का क्या होता है, e की पावर x, क्योंकि आउटसाइड कौन है, e है, और इनसाइड कौन है, 5x है। तो e की पावर x का क्या होता है, e की पावर x। तो बेटा जो x है वो वैसा का वैसा ही आएगा, मतलब e की पावर x का e की पावर x आता है। ये आउटसाइड का कर लिया पहले, मल्टीप्लीकेशन ऑफ, अब इनसाइड करेंगे। अब e को छोड़ दो, 5x का क्या होता है, आप तो मुझे इतना बताओ बेटा, 5x का क्या होता है सर, 5x का 5 होता है, क्योंकि जब भी x की पावर 1 होती है तो इसका 0 हो जाएगा, और किसी की पावर 0 1 होता है, तो हमारा आंसर आ जाएगा 5e की पावर 5x। जल्दी से बताओ क्या ये वाला भी क्लियर है, तो जल्दी से आग लगा दो कि हाँ सर अब हमें ये वाला भी समझ में आ गया है। जल्दी से जल्दी से जल्दी से। अगर बेटा कोई आपको ऐसा कोशिश करता कि y इक्वल्स टू ई की पावर साइन एक्स बोल देता तो क्या करते, सर ये भी तो बड़ा आसान है, ये भी तो बड़ा आसान है। e की पावर x, e की पावर x का क्या होता है, क्योंकि आउटसाइड तो e है ना, तो आउटसाइड e है तो e की पावर x का क्या होता है, जल्दी से बताओ सर। e की पावर x का e की पावर x ही रहता तो साइन x हो जाता। अब इनसाइड वाले का करो तो e को भूल जाओ, साइन एक्स का क्या होता है, कॉस एक्स, तो मल्टीप्लाई कर दो कॉस एक्स से। लो आ गया आंसर। यार बहुत बड़ी कोई रॉकेट साइंस थोड़ी है, इतना घटिया सी चीज है, इतनी घटिया सी चीज को तुमने, लोगों ने, तुमने भी नहीं, तुम्हें तो डरा करके भेजा है। कैलकुलेशन इज वेरी डिफिकल्ट, कैलकुलस इज वेरी डिफिकल्ट, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन में भाई पता नहीं क्या क्या होता रहता है। उन्हें इसलिए समझ में नहीं आता क्योंकि कभी ध्यान नहीं दिया। आप ये बताओ, आप मुझे ये बताओ, ये कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस चल रही है क्या, यस या नो में बोल के बताओ जल्दी से, यस या नो में बोल करके बताओ बेटा, ये कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस चल रही है क्या, रॉकेट साइंस है ये, नो सर। इधर देखो अगला, अगला देखो, अगला इधर देखो, क्या बेटा मैंने आप लोगों को, नो सर बिल्कुल सही। क्या बेटा मैंने आप लोगों को यह भी समझा दिया था बेटा, कोई भी चीज अगर अंदर हो, मतलब अंदर कौन है, साइन एक्स है कि नहीं है, हाँ सर। अब साइन एक्स किसका काम कर रहा है, इनसाइड का, ध्यान से देखो बेटा। और अब क्योंकि पूरा बेटा ये फंक्शन अंदर आ चुका है और बाहर कौन आ चुका है, 3, तो 3 किसका काम कर रहा है बेटा, 3 किसका काम कर रहा है, 3 सर आउटसाइड का काम कर रहा है। अब
किसी की पावर अगर 3 होगी तो ये क्या फॉर्मूला x की पावर n का नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये फॉर्मूला बेटा किसी की पावर n का नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? किसी की पावर n होती है तो फॉर्मूला क्या होता है सर? n x x कौन है? साइन x, n माइनस 1 3 माइनस 1। ये हो गया आउटसाइड का डिफरेंशिएशन। इनसाइड क्या है ये बताओ? साइन x है तो साइन x का क्या हो जाएगा? कॉस x हो जाएगा। पर नहीं, तुम्हें तो घर जाने की बहुत जल्दी है, पता नहीं कौन तुम्हारा कल इंतजार कर रहा था। नहीं सर बस खत्म हो गया, ब्रेक दे दो, अब हम जा रहे हैं। इतनी तो सिंपल सी चीज है, इतनी तो सिंपल सी चीज है। अब जल्दी से ये बता दो, y इक्वल्स टू लॉग ऑफ ln ऑफ x की पावर 5। जल्दी से अब ये बता दो इसका क्या होगा? सर इसका dy बाई डी एक्स। क्या बेटा ऐसा नहीं लग रहा है किसी की कुछ पावर रखी हो यहां पे? किसी की कुछ पावर रखी हो क्या? अगर मैं ये देखूं तो ये इनसाइड है और 5 क्या है? आउटसाइड है। तो किसी की पावर n का फॉर्मूला क्या बनता है? n। किसी की पावर n का फॉर्मूला क्या बनता है? n। ये कौन है बेटा? x। तो n x n माइनस 1 5 माइनस 1 इंटू अब अंदर कौन है सर? अंदर तो ln ऑफ x है। ln ऑफ x का क्या होता है सर? 1 बाई एक्स होता है। तो आपका रिजल्ट क्या आ जाएगा? 5 ln ऑफ x की पावर 4 डिवाइडेड बाय x। जल्दी से बता दो ये किस किस का आ गया है? किस किस का आ गया है बेटा ये रिजल्ट? हाँ सर ये आ गया है। और अब सर मान लो किसी ने ऐसा दे दिया मुझे, y इक्वल्स टू साइन ऑफ 2x क्यूब प्लस 5। अब सर मैं कैसे करूंगा? जल्दी से बताओ, ये वाला करके बता सकते हो क्या? हाँ सर ये वाला करके बताओ। इसमें आउटसाइड इनसाइड कौन है सर? ये मेरा आउटसाइड का है और ये वाली चीज बेटा ब्रैकेट के अंदर है, तो ये पूरा ब्रैकेट का टर्म क्या कहलाता है बेटा? इनसाइड। पूरा ब्रैकेट का टर्म क्या कहलाता है? इनसाइड। अब यहां पे बेटा dy बाई डी एक्स निकालो। dy बाई डी एक्स निकालोगे तो क्या हो जाएगा सर? जो आउटसाइड है अंदर वाले को छोड़ो, साइन का बताओ, साइन का क्या होता है सर? साइन एक्स का कॉस एक्स, साइन थीटा का कॉस थीटा, साइन वाई का कॉस वाई, साइन जेड का कॉस जेड, साइन कुछ का क्या हो जाएगा बेटा? कॉस कुछ हो जाएगा। 2x क्यूब प्लस 5। अब बाहर वाले का करो बेटा। अभी आपने बाहर वाले का किया, अब अंदर वाले का करो। अंदर वाले के लिए ये वाली बात भूल जाओ, क्या है ये? मल्टीप्लाई करो। 2x क्यूब का क्या होगा सर? इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा, ये होगा 6x स्क्वायर। 5 का तो क्या हो जाएगा? 0। जल्दी से एक बार थम्स अप दे दो अगर ये वाला सवाल क्लियर है तो। जल्दी से एक बार थम्स अप दे दो, मैं आप लोगों के कमेंट्स ही पढ़ रहा हूं। जल्दी से बता दो ये वाली चीज बेटा आ गई है कि नहीं? हाँ एक दूसरे से हाय हेलो कर लो बेटा। यहां पे पढ़ाई लिखाई छोड़ करके ये कर लो। हाँ सर यहां तक क्लियर है, ठीक है। अब एक सवाल जिसमें यार कुछ सोचना ही नहीं है उसमें। देखो दिमाग उतना ही लड़ाओ जितना है, ज्यादा नहीं। हमने आपसे क्या कहा? अगर एक एग्जाम्पल दिया है बच्चों, क्या y इक्वल्स टू ln ऑफ e की पावर x, यही दिया था कि नहीं दिया था? जल्दी से बताओ, यही दिया था कि नहीं दिया था? हाँ सर यही दिया था आपने। अब यहां पे आपने ये वाले को क्या रखा है बेटा? आउटसाइड। और e की पावर x का क्या है बच्चों? इनसाइड है। ठीक है, तो आउटसाइड का बेटा अगर अपन करेंगे तो dy बाई डी एक्स क्या आ जाएगा? जल्दी से बताओ सर। आप तो हमें ये बताओ ln ऑफ समथिंग का क्या होता है? आप मुझे और किसी का नहीं बताओ, आप मुझे ln ऑफ x का बताओ क्या होगा? ln ऑफ x का सर, ln ऑफ x का होता है 1 बाई एक्स।
ln ऑफ x का होता है 1/x। अब x की जगह कौन है, e की पावर x है, तो बेटा 1/e की पावर x ही तो आएगा। ये आपने किसका किया, डिफरेंशिएशन ऑफ आउटसाइड कीपिंग इनसाइड एज इट इज। अब आपको मल्टीप्लाई किसका करना है, इनसाइड वाले का। e की पावर x का क्या होगा, e की पावर x होगा, इससे ये कट जाएगा, आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। एक पता नहीं कौन बच्चा था, वो कमेंट में ये लिखा था, पता नहीं कुछ उल्टा सीधा किया है, और पूछ रहा है कि सर ये, और वो पूछ रहा है, सर से नहीं पूछ रहा है, सर को तो वैसे भी कुछ नहीं आता है, सर से पूछेगा तो फिर वो सोचेगा अरे सर से पूछना है तो क्या बात है, तो वो बाकी बच्चों से पूछ रहा है, वो ऐसे बच्चे जिनने पढ़ा ही नहीं है ये चीज, बाकी बच्चों से पूछ रहा है कि यार देखो मैंने ऐसा ऐसा किया है, और अगर मैंने सही किया है तो लाइक करके बताओ मेरे कमेंट्स को। अरे तुम्हारे कमेंट के लाइक करने से क्या होगा भाई, आंसर ही बना रहा है, पता नहीं क्या गलत सलत किया है, बाकी सारे बच्चों को भी कंफ्यूज कर रहे हो। जल्दी से बता दो ये वाला आ गया है, तो एक बार जल्दी से आग लगा के बता दो कि हाँ सर अब ये वाला क्लियर है, ln ऑफ e की पावर x क्लियर है। सब बच्चों को जल्दी से बता दो। हाँ सर, अब इसी का अगर बेटा उल्टा दे देता, हाँ सर ये क्लियर है, अगर इसी का उल्टा दे देता कि y इक्वल्स टू ई की पावर ln ऑफ x का बताओ क्या होगा, e की पावर ln ऑफ x। अब इसका बताओ क्या होगा, सर ये तो बड़ा आसान है, dy बाई डी एक्स होगा। अब e की पावर x का, e की पावर x का, क्योंकि e क्या है बेटा, आउटसाइड, e आउटसाइड है कि नहीं है, हाँ सर, ln ऑफ x क्या है, इनसाइड है, तो अब e की पावर x का बेटा क्या होगा, e की पावर x, तो e की पावर ln ऑफ x, ये तो वैसा का वैसा ही आ गया। अब ln ऑफ x तो बेटा अंदर का फंक्शन है ना, तो अब इनसाइड का करोगे तो क्या आ जाएगा, 1/x, आंसर क्या आएगा, e की पावर ln ऑफ x अपॉन x आ जाएगा। लो इतना सिंपल है, नहीं कर पाओगे, जल्दी से बता दो बेटा, ये वाला भी क्लियर है, एक बार जल्दी से थम्स अप बना दो कि हाँ सर ये वाला भी क्लियर हो गया है। अब ये वाला करते बेटा, y इक्वल्स टू साइन x। अब y इक्वल्स टू साइन x कर लिया क्या, y e की पावर साइन x, हाँ हो गया है। तो बेटा दो और करवा रहा हूं, ठीक है, उसके बाद अपन न्यूमेरिकल देखेंगे क्योंकि इसके ज्यादा है ही नहीं, वैसे भी चेन रूल हमारे में नहीं आता है ज्यादा कहीं, पर जितना आता भी है उससे ज्यादा हमने सीख लिया है। e की पावर अगर मैंने कह दिया बेटा 5x³ प्लस 2x, जल्दी से बताओ इसका क्या हो जाएगा, इसका बता दो बेटा जल्दी से। सर इसका हो जाएगा dy बाई डी एक्स, सर e की पावर x का मतलब e की पावर समथिंग का सेम रहेगा, e की पावर समथिंग, और अब इसका क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, तो बेटा 5x³ का बता दो मुझे क्या होगा, सर मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 15x² प्लस 2। बेटा बड़ा सिंपल सा है, आपको बस मेरी बातों को सुनना है, साथ ही साथ में लिखना है, घर जाकर के पढ़ना भी है। मैंने पहले ही बताया और आप लोगों के लिए खास एक वीडियो भी बनाया था, वो सिर्फ देखने के लिए नहीं था, वो आपके सिलेक्शन के लिए था कि यार 10th से 11th में एक ट्रांजिशन आता है, अगर आप उतना नहीं पढ़ोगे तो आप उस ट्रांजिशन को कैच नहीं कर पाओगे, आप इस बात को समझो। डन सर, चलो आगे चलें बेटा, अब अपने पास कुछ बढ़िया बढ़िया न्यूमेरिकल्स भी हैं, अपन उनको भी देखेंगे। क्लियर है, जल्दी से बताओ। हाँ सर क्लियर है, और अगला सवाल ये दिया गया है, अब आप हमें ये बताओ, अब बेटा इसमें इनसाइड और आउटसाइड कौन है, ये इनसाइड है कि नहीं है। अब ये वाला सवाल बनेगा कि नहीं बनेगा, मैं वेट कर रहा हूं, लो भैया लो पोल कर लो, तुम पढ़ो मत, तुम पोल कर लो करो पोल, यार पढ़ाने तो दिया करो, तुम लोग पोल पे पहले आ जाते हो। लो करो, अच्छा लो, क्या आ रहा है, थर्ड ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। तो यहां पे भी बेटा
क्या ये जो फंक्शन है ये किसका हो जाएगा? ये सर हमारा इनसाइड हो गया, ये आउटसाइड हो गया। किसी की पावर n नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? किसी की पावर n जब आ जाएगा तो nx n-1, तो n कौन है बेटा? 10, x क्या है? 1 माइनस एक्स स्क्वायर, n-1 10-1। ये आउटसाइड का किया। इनसाइड में अंदर में कौन है बेटा? 1 का तो 0 हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर का क्या होगा? माइनस का 2x हो जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 20x, 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 9। जल्दी से एक बार थम्स अप देकर के बता दो किस किस बच्चे का बिल्कुल बेटा, और सच्ची बताना। आप जितना सच बोलोगे मुझसे, मेरे लिए पढ़ाना, चीजें समझाना उतना ज्यादा आसान है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, फिर भी अच्छे खासे बच्चों का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन जल्दी से बता दो बेटा। ये वाली चीज समझो, ये वाला क्वेश्चन अभी आप थोड़ी देर से समझोगे। आप बोलो तो मैं करके बता देता हूं, कोई इशू नहीं है। पर इससे पहले ये और 14 बेटा मैं साथ में बताऊंगा। अभी इस चीज के लिए थोड़ा रुकना। तैयार हो आप? ये वाले के लिए बेटा आप थोड़ा रुकोगे। ये वाला और 14th वाला मैं अभी आपको बताऊंगा। ये वाला और 14th वाला, ये दोनों बेटा अभी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, अभी आप ये वाला बताओ। ये फर्स्ट और ये सेकंड। लो पोल का इस्तेमाल करो, बताओ जल्दी से, जल्दी से, जल्दी से, जल्दी से। अब पोल का इस्तेमाल करके जल्दी से बताओ क्या होगा। y इक्वल्स टू e की पावर x, y इक्वल्स टू e की पावर x और साइन x। इसको अगर मैंने फर्स्ट मान लिया तो बेटा कैसे लिखूंगा? फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड, साइन x का क्या हो जाएगा बेटा? cos x प्लस सेकंड दैट इज साइन x, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट e की पावर x। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बेटा? सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है बेटा? सेकंड वाला ही करेक्ट है ना? अरे यार गलत तो नहीं चेक कर दिया? गलत टिक कर दिया क्या? हाँ, e की पावर x साइन x, हाँ सही तो है, सेकंड ही तो है। हाँ सही है। अब देखो जोश जोश में, क्यों यहां पे x नजर आ रहा है क्या? तो सेकंड वाला कहां से सही हो जाएगा? यहां पे बेटा x एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, तो आपका सही कैसे होगा? जल्दी से बताओ। क्लियर है कि नहीं है? e की पावर x नहीं है ना बेटा इसमें। ये वाला बता दो अब जल्दी से, आप ही कमेंट करके बताओगे। मैं ये वाला सॉल्व भी नहीं करूंगा, मैं बिल्कुल, आप ही कमेंट करके ये बताओगे। जिसका बेटा पोल नहीं आ रहा है वो यही कमेंट करके मुझे बता दे, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। अपन बस कनेक्टेड फील करें, पोल का मकसद ही यही है। पोल का मकसद ही यही है, आप और मैं कनेक्टेड फील करें। जल्दी से क्या आएगा सर? ये देखो सर, ये इनसाइड है और ये क्या है? आउटसाइड है। आउटसाइड का अगर अपन करेंगे तो x की पावर n क्या हो जाएगा? n x n-1। ये आउटसाइड का हो गया। इनसाइड का करेंगे तो ये क्या हो जाएगा बेटा? cos x। रिजल्ट क्या आ जाएगा? 2 sin x, 2 sin x इंटू cos x। हाँ सर, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड इज करेक्ट। जल्दी से बता दो कितने बच्चों ने सी लिखा है? सी नहीं है? अरे यार देखो कितने सारे बच्चों का आ गया है। ये बी वाले देखो, वाह बेटा वाह, 2 cos x से काम चल जाएगा। हाँ जल्दी से बता दो। हाँ सर, इसका बताओ बेटा क्या होगा? इसके ऑप्शंस अलग नहीं है क्या? क्योंकि बेटा ये ऑप्शंस शायद इन्होंने कुछ अलग दे दिए, क्योंकि ऊपर वाला e की पावर x में है, यहां पे ऑप्शन अलग दिए गए हैं। क्या मामला है? जल्दी से बताओ। ऑप्शन अलग है सेम है? सही है ऑप्शन, जल्दी से बताओ ऑप्शन सही है गलत है? बेटा ये सवाल ही गलत दे दिया, सवाल गलत है। 2 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 4, ये क्वेश्चन है ना?
अब रॉन्ग तुम लोग हो तो बड़े बेकार बच्चे, ये नहीं बता रहे हो रॉन्ग है क्या, रॉन्ग लिख के जरूर बता रहे हो, ये तो बताओ है क्या रॉन्ग। सर क्वेश्चन रॉन्ग है, रॉन्ग रॉन्ग, जल्दी से बताओ क्या पोल है बेटा इसका, कौन सा रिजल्ट है, अब सही है, अब जल्दी से बता दो, अब सही है बेटा। अभी भी हाँ, ऑप्शन 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 सही है, सवाल ये है, अब क्लियर है। हाँ, ये तो बताया करो क्या सही है और क्या गलत है। अब यहां पे एन एक्स एन माइनस वन, तो 4 2 माइनस एक्स स्क्वायर 4 माइनस वन इन टू, अंदर वाले का करोगे तो ये तो बेटा 0 हो गया, माइनस एक्स स्क्वायर का क्या होगा, माइनस का 2x होगा, 4 2 जा 8, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का 8x 2 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 3। क्या ये आपका रिजल्ट आ चुका है, जल्दी से एक बार बता दीजिए। हाँ सर ये आ चुका है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, फोर्थ करेक्ट है, बहुत बढ़िया, बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे बच्चे सही बता पा रहे हैं, बहुत सारे बच्चे सही बता पा रहे हैं। हाँ सर ये आ गया है, चलो चलें आगे। बिल्कुल सर, ये वाले में क्या करता है सर, ये वाले में डिविजिबिलिटी रूल लगेगा। डिविजिबिलिटी वाला रूल याद है कि भूल गए हो, क्या फॉर्मूला होता है सर, इसको आप फर्स्ट मानो, इसको आप सेकंड मानो, तो इसका फॉर्मूला होता है सेकंड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, बीच में माइनस का साइन, फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड, और नीचे सेकंड का स्क्वायर आ जाएगा। ये फॉर्मूला याद आ रहा है बेटा आप लोगों को, हाँ जी सर। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, सेकंड, सेकंड कौन है इसमें बेटा, x प्लस वन, डिफरेंशिएशन पोल करें इसमें भी, बताओ जल्दी से, लो पोल कर दिया। x प्लस वन कौन है बेटा, सेकंड वाला है। फर्स्ट का डिफरेंशिएशन मतलब x का डिफरेंशिएशन क्या होगा बेटा, 1 माइनस 1 दैट इज x, सेकंड का डिफरेंशिएशन बेटा x प्लस वन का करेंगे तो क्या बचेगा, 1 बचेगा, क्योंकि 1 का तो 0 हो जाएगा और x का क्या बचेगा, 1 बचेगा, डिवाइडेड बाय x प्लस वन का होल स्क्वायर। बड़ा ही आसान बन गया, तो x प्लस वन माइनस एक्स अपॉन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, इससे ये गुजर गया, हमारा आंसर 1 अपॉन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, जल्दी से बता दो, फर्स्ट वाला करेक्ट है, 1 अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, बहुत बढ़िया। हाँ जी सर, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहां पे D2Y का मतलब क्या आप समझ गए हो, सिंगल स्कूप वाली आइसक्रीम है या डबल स्कूप वाली आइसक्रीम है, आइसक्रीम आइसक्रीम आइसक्रीम, कौन सी आइसक्रीम है, कुल्फी खा लो, कैसी कुल्फी खानी है, सिंगल स्कूप वाली आइसक्रीम है, डबल स्कूप वाली आइसक्रीम है, जल्दी से बताओ। सर हम कहाँ आइसक्रीम वाले लोग, हम तो सर चुस्की वाले लोग हैं, जल्दी से बताओ। हाँ सर, वैसे मुझे भी आइसक्रीम बहुत पसंद है, तो मेरी जो फेवरेट है वो ऑरेंज डॉली है, सुना है किसी ने नाम, ऑरेंज डॉली, बढ़िया, 5 रुपए की आती है, अब तो शायद 10 रुपए की हो गई है। भाई साहब ये जो आइसक्रीम है वो कोई कवर नहीं कर सकता है। हाँ जल्दी से बताओ क्या आ जाएगा, डीवाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी सर, ये हो जाएगी 3t² प्लस 2, और इसका d2y अपॉन dx², ये तो 0 हो जाएगा, 60 आ जाएगा। जल्दी से बता दो किस किस का रिजल्ट आ गया है, किस किस का आ गया है। हाँ सर सी वाला बिल्कुल सही। अब ये वाला बता दो, ये वाले में कुछ नहीं करना था बेटा, मल्टीप्लाई कर देते, y इक्वल्स टू इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दें तो 2x² प्लस 5x, इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दो माइनस 2x माइनस 5, तो y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2x² प्लस 3x माइनस 5। अब बेटा इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे,
तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4x प्लस 3। इतना तो सिंपल था। ऑप्शन नंबर थर्ड। जल्दी से बता दीजिए क्या ये क्लियर है कि नहीं है बच्चों आप लोगों को? हाँ जी सर। उसके बाद ये वाला क्वेश्चन भी था क्या? अच्छा, ये वाले अलग न्यूमेरिकल हैं जो मैं आज लेके आया हूं। चलो बेटा, ये मैं आज डीपीपी में तो मेरे ख्याल से यही आखिरी क्वेश्चन था ना बेटा? डीपीपी का ये वाला आखिरी सवाल था ना? इससे पहले वाला ही था बल्कि। बेटा ये वाला आपकी डीपीपी का लास्ट क्वेश्चन है। अब आप जल्दी से बता दो, डीपीपी नंबर 05 ओके है? अब जल्दी से बता दो। इसके 2 क्वेश्चन है, वो आज की क्लास में आखिरी में मैं करवा दूंगा। जल्दी से बता दो डीपीपी नंबर 05। वो 2 सवाल बेटा अभी मैं बताऊंगा, पहले मुझे चीजें बताने दो। पहले ये बताओ, तब तक सारी चीजें ओके है? डीपीपी 05 ओके है, डन है? अब तो कोई डाउट नहीं है ना इसमें? नहीं सर। अब पहले मुझे एक चीज पढ़ाने दो, बहुत देर हो गई है। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाऊं। कहानी सुनो जल्दी। सुनाए कहानी? कुछ लोग तो देख के ही खुश हो गए होंगे। देखो मैंने कहा ना, मैं तुम्हें हर एक चीज का मौका दूंगा। ऐसी ऐसी चीजें दिखाऊंगा पढ़ाई में जो तुमने सोची भी नहीं होगी और सोचने की कल्पना भी नहीं करी होगी। ठीक है, अब जल्दी से बता दो कौन है बेटा ये? कौन है कौन है कौन है कौन है ये स्क्रीन में? सर हम जो स्क्रीन पे किंग कोहली। अच्छा, आज उसका एक डायलॉग चल रहा है, देखा कि नहीं देखा? एग्रेशन देख रहे हो? एग्रेशन। एग्रेशन इसलिए है क्योंकि अपने काम में बहुत अच्छे हैं। आप भी जब अपने काम में अच्छे हो जाओगे, अपने काम को लेकर के बिल्कुल एग्रेशन रखना। कोई भी काम मुझसे बेहतर तो कोई कर ही नहीं सकता अगर मैं उस काम में हाथ डाल दूं तो। क्लियर है? हाँ। आप जल्दी से बता दो यहां पे बेटा तो बहुत बड़े स्टार हैं। पहले आपको मेरी बात सुननी पड़ेगी, तब मैं बता पाऊंगा कि मैं बात किसकी कर रहा हूं। मतलब यहां पे अगर मैं कोहली जी की बेटा बात करूं या फ्लो में मुझसे विराट निकल जाए या कोहली निकल जाए तो बुरा मत मानना। इज्जत जितनी आप करते हो उतनी ही मैं इज्जत करता हूं, क्योंकि इंडियन क्रिकेट टीम के कैप्टन भी रहे हैं। और नो डाउट इतना हार्डवर्क है बेटा 2 लेजेंड्स के पास कि हमें इनकी रिस्पेक्ट करनी ही चाहिए। हमारे देश का नाम बहुत रोशन किया है। जिसने भी हमारे देश का नाम रोशन किया है उनकी हम बहुत रिस्पेक्ट और इज्जत करेंगे, बात याद रखना। तो यार क्या होता है कि विराट जी जैसे ही इंडियन क्रिकेट टीम में आए तो आपने देखा है कि मतलब उनको इतनी बड़ी बड़ी उपाधियां देने लगे थे, इतनी बड़ी बड़ी उपाधियां कि ये यही लग रहा था कि यार अब तो इंडियन क्रिकेट का फ्यूचर ही विराट है। मतलब एक समय ऐसा आया कि जैसे ही विराट जी की एंट्री हुई इनके जीवन में बेटा, इनके जीवन का कैरियर बिल्कुल ऊपर जाने लगा। हाँ सर, इनकी कैप्टेंसी, इनकी दोस्ती धोनी जी के साथ, इनकी दोस्ती या इनकी पार्टनरशिप धोनी जी के साथ बाकी लोगों के साथ कितनी बेहतरीन चल रही थी। हाँ सर, ये अपने जीवन में अगर कैरियर का इनका ग्राफ देखें और इनके रन का ग्राफ देखें तो क्या ये ऊपर चढ़ता जा रहा था कि नहीं चढ़ता जा रहा था? कि हाँ सर, ये अपने कैरियर की बुलंदियों पे पहुंचते जा रहे थे, पहुंचते जा रहे थे, पहुंचते जा रहे थे। और फिर क्या हुआ? फिर कुछ नहीं, अनुष्का जी से शादी हो गई। मतलब एक टाइम की बात कर रहा हूं बस रिलेट करने के लिए। अब ये मत समझना कि मैं कह रहा हूं कि अनुष्का जी की वजह से ऐसा हो गया। फिर क्या हो गई? शादी हो गई, आदमी गृहस्थी वाला हो गया, जिम्मेदारियां ज्यादा आने लगी। मतलब एक टाइम ऐसा आ गया कि लोग बाग ने ये मान लिया था कि नहीं भाई, अब विराट का कैरियर खत्म हो चुका है। मतलब अब क्या आने लगा बेटा, उनके कैरियर में एक डाउनफॉल आने लगा था कि अब रन नहीं बन रहे हैं,
पार्टनरशिप नहीं बन रही है, सेंचुरी नहीं बन रही है, कुछ भी नहीं हो रहा है, कई बार मैचों में सेलेक्ट भी नहीं हो रहे हैं, तो अब ग्राफ कहां जाने लगा बेटा? डाउन जाने लगा। मतलब कोई भी चीज जीवन में अगर ऊपर जाती है, ऊपर जाती है, ऊपर जाती है बेटा, वो नीचे जरूर आती है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसलिए जितना उड़ना है उड़ो, एक पांव जमीन पे रख के उड़ना, क्योंकि तुम्हें वापस आना कहां पे? फाइनली जमीन पे ही आना है। तो यहां पे अगर आप ध्यान से देखो तो कैरियर के पीक पे पहुंचे और वहां से रन नहीं बन रहे हैं, कैप्टनशिप छिन गई, लोग बाग इधर उधर की बातें कर रहे हैं, तो ये चीज का क्या हो गया? डाउनफॉल। फिर उनने सोचा कि नहीं यार ऐसा नहीं चलेगा, और यहां पे कैप्टेंसी फिर दे दी किसको? रोहित शर्मा को। फिर अगर आप लोग को याद हो, जैसे ही रोहित शर्मा के पास कैप्टनसी गई, इन्होंने सोचा नहीं अब मजा नहीं आएगा, अब मुझे कैरियर में फिर से उठना है, फिर से कमाल दिखाना है। तो अभी आपने देखा ही होगा आईपीएल में तो कमाल कर रहे हैं, और पिछले कुछ वनडेज में भी कमाल करके दिखा दिया। मतलब कहना यह चाहता हूं कि बेटा किसी के भी जीवन में एक मैक्सिमम टाइम आता है जब वो बिल्कुल सातवें आसमान पे होता है, जब उसे दुनिया की परवाह नहीं होती, जब वो सेवेंथ स्काई में होता है। वो उसका क्या कहलाता है बेटा? मैक्सिमा कहलाता है। कि यार ये तो बहुत ऊपर है, इससे ऊपर तो कभी हो ही नहीं सकता, दिस इज द मैक्सिमम। और फिर वो आकर के अपने जीवन में एक ऐसे पॉइंट पे आता है जहां पे वो कहता है यार बस अब मैं इससे नीचे नहीं जा सकता, अब मुझे फिर से ऊपर जाना पड़ेगा। तो नीचे वाली चीज क्या कहलाती है बेटा? मिनिमा कहलाती है। क्या आप मेरी बात सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो? मतलब आप यहां पे देखो बेटा, तो यहां पे चाहे विराट कोहली जी हो, चाहे सचिन तेंदुलकर हो, चाहे धोनी जी हो, चाहे सलमान खान हो, चाहे शाहरुख खान हो, चाहे आप हो, हम हो, अपने पेरेंट्स हो, हर एक इंसान का जब ऊपर जाता है तो एक टाइम पे ऊपर जाता है, ऊपर जाता है, ऊपर जाता है, वो मैक्सिमम ऊपर जाता है, और उसके बाद क्या शुरू होता है बेटा? डाउनफॉल। फिर वो नीचे आता है, फिर वो ऊपर आता है। और इसी टॉपिक का नाम अपन क्या कहते हैं बेटा? मैक्सिमा एंड मिनिमा। मैक्सिमा एंड मिनिमा। मैक्सिमा एंड मिनिमा। जैसे आप ध्यान से सुनो, ये इनके ईयर के यार ये साल है, और ये उन्होंने कितने रन माने हैं, कितने सेंचुरी मारी है। ये देखो, पहले अगर इधर से इधर तक की बात करें तो ये कैरियर में ऊपर गए, फिर ये कहां आए? कैरियर में नीचे आए, फिर ये रन में और ऊपर गए, फिर ये और नीचे आए, फिर ये और नीचे आए, फिर ये और ऊपर चले गए। मतलब अगर मैं आपसे पूछूं कि सबसे ज्यादा ऊपर कब गए, तो क्या बेटा ये पॉइंट इनका मैक्सिमा कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा? और अगर मैं ये पूछूं कि ये सबसे नीचे कब गए, तो ये इनका बेटा मिनिमा कहलाएगा। यहां पे तो सारी चीजें नजर आ रही हैं, पर बेटा यही चीजें अपन को ग्राफ में समझनी होगी। अब जल्दी से इसे हम अपने ग्राफ में कैसे पढ़ने वाले हैं और समझने वाले हैं, हम उस चीज को समझेंगे। बेटा अभी तो सिर्फ आप ये सारी की सारी बातें जानोगे, पर इसका इंप्लीमेंटेशन आप फिजिक्स में सीखोगे। सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो? पहले मैक्सिमा और मिनिमा का फील लो। मैक्सिमा सबसे कम से कम वैल्यू, सबसे कम वैल्यू। आवाज आ रही है ना बेटा? आवाज वगैरह सब आ रही है? जल्दी से बता दो। जल्दी से बताओ बेटा, आवाज आ रही है सब लोगों को? मैं सुनाई दिखाई सब कुछ दे रहा हूं? हाँ सर। तो यहां पे बेटा अगर मैं बात करूं, रिलेशन समझ में आ गया ना मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं? कि यार वो सबसे सबसे मतलब इतना नीचे मान लो, अभी तक तुम्हारे साथ पता तुम्हारी पढ़ाई का एक बहुत बढ़िया ग्राफ बनाता हूं, ध्यान से सुनना। एक्चुअल में जनरली यही होता है, जनरली यही होता है।
ये आपको अगर मैं लिखूं, यहां पे क्या लिखूं, यहां पे अगर मैं मार्क्स लिखूं, यहां पे अगर मैं क्या लिखूं, मार्क्स, ये सच्चाई है देखना कि यहां पे अगर मैं मार्क्स लिखूं, यहां पे लिख दिया मैंने 10, 20, थोड़े ज्यादा लिख देता हूं, 10, 30, और यहां पे 50, यहां पे 60, यहां पे 70 और यहां 90। ये आपकी क्लासेस हैं, ठीक है। अभी कौन सी क्लास में आए हो, अभी 10वीं में आए हो। मान लो ये 5th क्लास है, ये 7th क्लास है, ये 8th है, ये 10th है, और फिर कौन सी आएगी, 11वीं आएगी, फिर कौन सी आएगी, 12वीं आएगी। तो अभी तक आप पता है जब चुन्नू मुन्नू थे तो आपका 10वीं में जो नंबर आए हैं ना बेटा, अभी जो तुम्हारे नंबर आए, अभी किसी से पूछ लेंगे कि नंबर कितने आए हैं, तो हर किसी के कम से कम 90% तो आए ही होंगे। जल्दी से बता दो, हर किसी के 90% आए हैं कि नहीं आए, कि सर कम से कम 90% तो आए ही आए हैं। तो आपका ग्राफ यहां से अभी देखो, ये मैक्सिमम था कि 10वीं में आपके सबसे ज्यादा नंबर आ गए 90%, जो भी थे 90+। अभी 12वीं का पेपर आएगा ना तो धड़ाम से गिर जाओगे। क्यों? क्योंकि 11वीं में बोर्ड नहीं है, तो मैं टेंशन ही नहीं है। और फिर जब धड़ाम से नीचे सबसे कम नंबर आ जाएंगे, फिर 12th आपकी बोर्ड है, तो फिर से पढ़ना शुरू कर दोगे और फिर 12वीं में 90 के आसपास पढ़ाई करोगे तो ऐसे नंबर आएंगे। मतलब सेम 10वीं में जो नंबर आए बेटा वो आपके मैक्सिमम नंबर है। बोर्ड के नाम पे डरा दिया आपको, बोर्ड के नाम पे डरा दिया आपको, तो आप परफॉर्मेंस के चक्कर में अपने मैक्सिमम नंबर लेकर के आए हो। ठीक है, अभी 11वीं में पढ़ाई नहीं करोगे तो मिनिमा पे आ जाओगे। मिनिमा में रहना है या मैक्सिमा में रहना है, जल्दी से बताओ। हाँ देखो सब लोग अपने अपने परसेंटेज बता रहे हैं। जल्दी से बता दो। हाँ सर, तो यहां पे सुनो, यहां पे सुनो। तो अब बेटा ऐसा ही कुछ अपने रियलिटी में भी होता है। अब हमें इसको मैथमेटिक्स के मदद के लिए सीखनी है। जल्दी से आ जाओ, जल्दी से सुनो। मैक्सिमा, बहुत बढ़िया। मैक्सिमा तब आएगा जब आप मुझे सुनोगे ध्यान से, ध्यान से सुनो। मान लो बेटा मैक्सिमा का जो ग्राफ बनता है ना वो ऐसा बनता है बेटा। ये आपका ग्राफ बहुत बार आने वाला है, और सुंदर बनाओ। ये बेटा ग्राफ बनने वाला है। तो ये जो पॉइंट आप देख रहे हो ना बेटा, दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट, ठीक है, ये आपका क्या है बेटा, मैक्सिमा है। और ये पॉइंट क्या है बेटा, आपका मिनिमा है। अब मैं समझाता हूं कि आप कैसे समझोगे बेटा। वेरी इंपॉर्टेंट लास्ट टॉपिक ऑफ डिफरेंशिएशन। ये आपका क्या है, मैक्सिमा, और ये वाली चीज क्या होती है बेटा, मिनिमा होती है। सुनो सुनो, सुनने के लिए इंपॉर्टेंट है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ सर। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पे स्टेप वाइज लिख रहा हूं बेटा, किसके लिए, मैक्सिमा एंड मिनिमा के लिए। पहला स्टेप है बेटा, स्लोप इज ऑलवेज 0 एट मैक्सिमा और मिनिमा। बेटा आप मुझे इतना बताओ, ये जो दो पॉइंट हैं, ये जो दो पॉइंट हैं, ये जो दो पॉइंट है, ध्यान से सुनो, ये वाले पॉइंट पे आप टेंजेंट ड्रॉ करो या ये वाले पॉइंट पे आप स्लोप देखो,
इस पॉइंट को अगर आप ए बोल रहे हो, क्या ए पॉइंट पे मुझे स्लोप की वैल्यू बता सकते हो? बी पॉइंट पे, इस पॉइंट को आप बी बोलो, इस पॉइंट पे स्लोप की वैल्यू, थीटा की वैल्यू कितनी है बेटा? सर थीटा 0 है तो स्लोप भी क्या है? 0 है। जल्दी से बता दो ये वाली बात सच है कि नहीं है? सर यहां पे थीटा क्या है? 0 है, इसलिए स्लोप क्या है? 0 है। यहां पे भी थीटा 0 है, इसलिए स्लोप क्या है? 0 है। मतलब आपका पहला स्टेप ये है, पहला स्टेप ये है कि आपको स्लोप 0 कहां है वो निकालना है। पहला स्टेप क्या है बेटा आपका? स्लोप 0 कहां है वो निकालना है। फर्स्ट स्टेप ये है, स्लोप किसको कहते हैं बेटा? स्लोप याद करो, स्लोप क्या बेटा? टेन थीटा होता है कि नहीं होता है? हाँ सर। स्लोप मतलब एंगल होता है कि नहीं होता है? हाँ सर। और इसी को बेटा क्या डीवाई बाई डी एक्स भी अपन बोलते हुए आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? क्योंकि या फिर ऐसे लिखो इसको, स्लोप एम हो गया बेटा, ये टेन थीटा के बराबर होता है। हाँ जी सर। और ये किसके बराबर होता है? डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स के बराबर होता है। और डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स अगर छोटा हो तो क्या बेटा वो डी वाई बाई डी एक्स के बराबर होगा कि नहीं होगा? आप मुझे इतना कमेंट में बताओ, पहले जल्दी से कमेंट में बताओ। मतलब सर स्लोप किसके बराबर होता है? डी वाई बाई डी एक्स के बराबर होता है। और इसको किसके बराबर रखना है बेटा? अपन को 0 के बराबर रखना है। पहला स्टेप ये है। जैसे ही इसको 0 के बराबर रखोगे, या तो वो मैक्सिमा है या तो वो मिनिमा है। मतलब पहला स्टेप बेटा ये दोनों ही जगह मिल रहा है। देखो कितनी बढ़िया बात है, जहां पे मैक्सिमा है वहां पे भी स्लोप 0 है, जहां पे मिनिमा है वहां पे भी स्लोप 0 है। तो सर अगर दोनों जगह 0 है तो मैं कैसे कहूंगा इनमें से कौन मैक्सिमा है या कौन मिनिमा है? कैसे बोल पाऊंगा यार? दोनों जगह वैल्यू सेम है, दोनों जगह स्लोप 0 है। तो सर मैं एक काम करूंगा, क्या करूंगा? मैंने कहा सर मैं इसके बाद, ध्यान से सुनो वेरी इंपॉर्टेंट, मैं इसके बाद एक और पॉइंट पकड़ूंगा। मान लो मैंने ये वाला पॉइंट पकड़ा, इसके बाद मैंने यहां पे क्या किया बेटा? एक टेंजेंट ड्रॉ किया। आप क्या मुझे इस टेंजेंट का स्लोप बता सकते हो क्या होगा? इस टेंजेंट का स्लोप, इस टेंजेंट का ये जो थीटा है, क्या वो 90 डिग्री से बड़ा है? 90 डिग्री से बड़ा है तो स्लोप जो आएगा क्या वो नेगेटिव आएगा कि नहीं आएगा? बच्चों जल्दी से बता दो। अगर थीटा की वैल्यू 90 से ज्यादा हो तो स्लोप मेरा नेगेटिव होता है, स्लोप मेरा नेगेटिव होता है। और बेटा यहां पे पहली बार डिफरेंशिएशन यहां पे किया, दूसरी बार यहां पे किया, मतलब जब दूसरी बार डिफरेंशिएशन करते हैं तो क्या उसे d2y अपॉन dx स्क्वायर करते हैं कि नहीं करते हैं? और यहां पे d2y अपॉन dx स्क्वायर की वैल्यू नेगेटिव आ जाए तो उसे मिनिमा बोलते हैं। मतलब पहला स्टेप है dy बाई dx निकालना। दूसरा स्टेप है किसके लिए बेटा? मैक्सिमा के लिए, मैक्सिमा के लिए। ये स्टेप 1 था बेटा, ये स्टेप 2 है। किसके लिए? मैक्सिमा के लिए। अगर बेटा डबल डिफरेंशिएशन d2y अपॉन dx स्क्वायर की वैल्यू कैसी आ जाए? अगर सर इसकी वैल्यू नेगेटिव आ जाए, नेगेटिव आ जाए, स्लोप मेरा नेगेटिव हो जाए। नेगेटिव का मतलब यह होता है अगर इसकी वैल्यू 0 से कम हो जाए तो बेटा मेरा क्या मिलेगा मुझे? सर मुझे फिर मैक्सिमा मिलेगा। मतलब एक बार डिफरेंशिएशन करना है, दूसरी बार डिफरेंशिएशन किया और अगर बेटा वैल्यू मेरी कैसी हो गई? नेगेटिव हो गई, तो वो कौन सा पॉइंट होगा? जल्दी से बता दो, जल्दी से कमेंट में बता दो बेटा, जल्दी से कमेंट में बता दो कैसा हो जाएगा? सर वो मेरा मैक्सिमा हो जाएगा। और वहीं अगर मैं बात करूं बेटा सर फिर मैं मिनिमा कैसे पहचानूंगा? मैंने कहा देखो ये पॉइंट भी है ना, ये पॉइंट एक और लो, इधर पे एक और टेंजेंट ड्रॉ करो। वाई टी ड्रॉ कर दिया सर, वाह आप भी कमाल करते हो यार।
थोड़ा ऐसा करो जो दिखे। मैंने कहा आप ये रेड दिख रहा है क्या, चलो पिंक ठीक है। अगर मैंने बेटा इस तरीके से बना दिया और यहां पे इस तरीके से बना दिया, अब यहां पे थीटा क्या आपको नजर आ रहा है, जिसकी वैल्यू लेस देन 90 डिग्री है, मतलब स्लोप यहां पे क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया। मतलब d2y अपॉन dx स्क्वायर की वैल्यू कैसी आ गई बेटा, पॉजिटिव आ गई। मतलब जब डबल डिफरेंशिएशन की वैल्यू पॉजिटिव आ जाएगी, मतलब वो क्या कहलाएगा बेटा, मिनिमा। मतलब यहां पे बेटा फर्स्ट ये लिखा, फर्स्ट पहला स्टेप है स्लोप निकालना, दूसरा स्टेप है बेटा उसका डबल डिफरेंशिएशन। अगर मेरा मिनिमा आ जाता है, अगर मेरी वैल्यू नेगेटिव आती है तो वो मिनिमा है, अदरवाइज 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 वरना क्या हो जाएगा बेटा, मैक्सिमा। अगर d2y अपॉन dx स्क्वायर की वैल्यू कैसी आ जाती है बेटा, पॉजिटिव आ जाती है। कैसी आ जाती है बच्चों, पॉजिटिव आ जाती है। इसका मतलब यह है d2y अपॉन dx स्क्वायर की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, तो बेटा ये क्या कहलाएगा, जल्दी से बता दो। ये सर मिनिमा कहलाएगा। मैक्सिमा दोनों जगह लिख दिया, मिनिमा कहलाएगा। जल्दी से बता दो, इतना क्लियर है? हाँ बेटा वो गलती से हेडिंग सेम डाल दी थी। अब जल्दी से बता दो, अब क्लियर है कि नहीं है? अब क्लियर है, अब क्लियर है। हाँ सर, मतलब आप ये कहना चाह रहे हो पहला स्टेप ये है कि मुझे dy बाई dx निकालना है, उसे इक्वल टू 0 रखना है। इक्वल टू क्या लिखना है, 0। अब जैसे ही मैं ये करूंगा तो यहां से मेरे पास दो स्टेप खुलेंगे, उसका डबल डिफरेंशिएशन करने पे d2x अपॉन dx स्क्वायर करूंगा। अगर ये वैल्यू 0 से कम आ जाती है तो ये मेरा क्या हो जाएगा सर, ये मैक्सिमा हो जाएगा। ये वैल्यू 0 से कम आ जाती है तो क्या हो जाएगा बेटा, मैक्सिमा हो जाएगा। और अगर यही वैल्यू d2x अपॉन d2y अपॉन dx स्क्वायर, अरे d2y अपॉन dx स्क्वायर की वैल्यू बड़ी हो जाती है 0 से, तो ये क्या कहलाएगा बेटा, मिनिमा कहलाएगा। जल्दी से बता दो। अभी बेटा आप बस सवाल देख रहे हो, अभी मैं क्वेश्चन करवाऊंगा तब आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। इतनी बात क्लियर है? अभी बेटा न्यूमेरिकल कराऊंगा तब ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। पहले ये बताओ, ये वाली बात अभी क्लियर है कि नहीं है? पहले ये बताओ, बाकी सारी चीजें हो जाएंगी, पहले ये देख करके बताओ कि ये वाली बात क्लियर है कि नहीं है। हाँ सर, अभी बेटा न्यूमेरिकल से ज्यादा क्लियरिटी आएगी ना। फिजिक्स का एक फंडा आप समझ लो, पहले आप चीजें सिर्फ और सिर्फ सीखते हो, जब आप न्यूमेरिकल करोगे ना बेटा तब उसकी क्लियरिटी ज्यादा अच्छे से आएगी। जल्दी से बताओ, आगे चलें बेटा, इसके न्यूमेरिकल करके देखें तब आपको समझ में आएगा कि करना क्या है। इसका न्यूमेरिकल दिखाता हूं, ध्यान से सुनो बेटा। यार देखो ऐसी ऐसी चीजें करा रहा हूं, कहीं तो ये लोग तुम्हें बताएंगे भी नहीं कि ऐसे कर लो, ठीक है? ध्यान से सुनो एग्जाम्पल। अरे पेज ही खत्म हो गया, जल्दी 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 ध्यान से सुनो। नोट्स बना रहे हो कि नहीं बना रहे हो, पहले ये बताओ। नोट्स बेटा साथ में बनाते हुए चलना, ठीक है? नोट्स बेटा बनाते हुए चलना, पढ़ाई करते हुए चलना अच्छे से। हाँ जी सर, ध्यान से सुनो। एग्जाम्पल बेटा दिया गया है मैक्सिमा मिनिमा का, ध्यान से सुनो। y इक्वल्स टू 5x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। जैसा मैं बता रहा हूं बिल्कुल वैसा करोगे, जैसा मैं बता रहा हूं बिल्कुल वैसे ही करोगे। ध्यान से सुनो, जैसा मैं बता रहा हूं बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट।
अभी आप ध्यान नहीं दोगे ना इन चीजों पे, बाद में परेशानी होगी। सुनो तो अच्छे से, ये जो इक्वेशन दी गया है बेटा, इसमें पहला स्टेप मैंने क्या बताया है कि सर आप डिफरेंशिएशन करो। इसका सबसे पहले आप मुझे कमेंट में डिफरेंशिएशन बताओ कितना होगा। dy बाई डी एक्स कितना होगा, 10x माइनस टू, मतलब 10x माइनस टू इक्वेशन है। फिर मैंने बताया बेटा पहले स्टेप में dy बाई डी एक्स को मैक्सिमम मिनिमम में dy बाई डी एक्स को किसके बराबर रखना होता है, 0 के बराबर रखना होता है, इज इक्वल्स टू 10x माइनस टू। हाँ सर बिल्कुल सही, 2 बराबर क्या हो जाएगा 10x, और x की वैल्यू आ गई बेटा 1/5, मतलब x की वैल्यू 1/5 पे, x की वैल्यू 1/5 पे कुछ तो है, क्योंकि dy बाई डी एक्स क्या रखा है बेटा आपने, 0 रखा है। ये आपने स्टेप फॉलो करा है। dy बाई डी एक्स अगर 0 रखा है तो x इक्वल्स टू 1/5 पे या तो ये मैक्सिमा है या तो ये मिनिमा है। सर मुझे पता नहीं है ये है क्या, इन दोनों में से कुछ तो है, या तो मैक्सिमा है या तो मिनिमा है। क्योंकि सर जब भी आप स्लोप 0 रखते हो, जब भी आप स्लोप 0 रखते हो तो कुछ तो मिलता है। अब ये नहीं पता कि सर मैक्सिमा है या मिनिमा है, तो उसे आप कैसे चेक करोगे। तो उसको चेक करने का बेटा एक ही तरीका है, उसको चेक करने का क्या तरीका है, एक ही तरीका है कि ये जो इक्वेशन आ गई है एक बार डिफरेंशिएशन की, इसकी एक और बार डिफरेंशिएशन करो तो d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर किया आपने, इसका एक और बार डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या आएगा बेटा 10 आएगा। तो क्या आप देख पा रहे हो d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू बड़ी है कि नहीं है, ये वैल्यू पॉजिटिव आई कि नहीं आई। हाँ सर, वैल्यू अगर पॉजिटिव आती है डबल डिफरेंशिएशन की या बड़ी होती है 0 से बड़ी होती है तो वो क्या होता है बेटा, मिनिमा होता है। मतलब ये वाली इक्वेशन इस पॉइंट पे मिनिमा है। अब समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी से बता दो, अब समझ में आया कि नहीं आया बेटा, सवाल समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी से बता दो कि ये वाली चीज बेटा इस पॉइंट पे क्या दी गई है, मिनिमा दी गई है। इतनी बात क्लियर है। हाँ जी सर, यस सर, यस सर, यस सर। तो आपको ये क्या मिल गया, मिनिमा मिल गया। अगर किसी ने पूछा कि इस मिनिमा पे, इस x इक्वल्स टू 1/5 पे y क्या है, y का कोऑर्डिनेट क्या है, तो बेटा y का कोऑर्डिनेट कैसे निकालोगे, x की वैल्यू इसमें डाल दो तो y आ जाएगा। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 इंटू 1/5 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1/5 प्लस 1, वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 इंटू 1/25 माइनस 2/5 प्लस 1। इससे ये बेटा 5 बार चला गया, वैल्यू कितनी आएगी जल्दी से बताओ, 1/5 माइनस 2/5 प्लस 1। बेटा एलसीएम ले लूं, हाँ सर, ये 5 हो गया, 5 माइनस 2 प्लस, अरे यहां पे क्या आएगा 1 माइनस 2 प्लस 5, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा 4/5। ये वैल्यू y की आ गई। अब अगर ग्राफ में दिखा दूंगा ना तो मजा ही आ जाएगा, ग्राफ में दिखा दूंगा तो मजा ही आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल वो इक्वेशन की बेटा ये वैल्यू x की निकल के आई है, x की निकल के आई है 1/5, और जब x की वैल्यू 1/5 है ना तो y पता है कितना निकल के आया है 4/5। ये है बेटा ब्यूटी, ये सुंदरता है, अच्छे अच्छे लोग नहीं समझ पाएंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। एक और बेटा ऐसा सवाल अगर आप बोलो तो एक और बढ़िया सा एग्जाम्पल मैं आप लोगों को अभी करके बताता हूं, जल्दी से बता दो, जल्दी से बता दो। हाँ सर, एक और बढ़िया सा आप एग्जाम्पल कराओ। तो y इक्वल्स टू अगला दिया बेटा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5। जल्दी से आपसे मैंने क्या पूछा है, इसका मैक्सिमम मिनिमम बताना है। ब्रेक वाले मैं कसम से ब्रेक ही कर देना है आप, बिल्कुल थोड़ी देर और रुक जाओ फिर ब्रेक ही हो जाना है।
जल्दी से एक बढ़िया सी इक्वेशन दी गई है बेटा आपको, बहुत खूबसूरत इक्वेशन है, जल्दी से बता दीजिए आप। ये मैक्सिमा होगा, मिनिमा होगा, और अगर मैक्सिमा है तो क्या कोऑर्डिनेट है एक्स का, और मिनिमा है तो क्या है, दोनों जल्दी से बता दो, जल्दी से बता दो बेटा। इसमें कुछ किया ही नहीं है, पहला क्या किया है, डीवाई बाई डी एक्स किया है, डीवाई बाई डी एक्स करने के बाद इसका डिफरेंशिएशन किया तो ये इक्वेशन आ गई। आपको पहला स्टेप क्या करता है, कहता है डीवाई बाई डी एक्स, स्लोप को क्या रखो, जीरो रखो। तो बेटा डीवाई बाई डी एक्स को, पहला स्टेप है डीवाई बाई डी एक्स निकालो, उसको जीरो रखो, पहला स्टेप ये है। अगला स्टेप ये कहता है कि उसका डबल डिफरेंशिएशन करो, अगर वो पॉजिटिव आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा तो वो क्या है बेटा, मिनिमा, और अगर डबल डिफरेंशिएशन नेगेटिव आ रहा है तो वो क्या है, मिनिमा है। सिंपल सी बात है। अब देखो ये वाला करके देखते हैं, जल्दी से आओ, इस पे ध्यान दो। पहला स्टेप क्या कहता है, आप लोग मुझे कमेंट में पहला स्टेप बताओ। पहला स्टेप क्या ये कहता है कि इसका डिफरेंशिएशन करो, तो पहला स्टेप क्या आ जाएगा, 2x माइनस 4। पहला स्टेप ये है कि नहीं है, हाँ सर। दूसरा स्टेप कहता है कि सर इसको जीरो के बराबर रखो, तो मतलब dy बाई डी एक्स को किसके बराबर रख दो बेटा, जीरो के बराबर रखो। तो इसको जीरो के इक्वेट करो, तो जीरो बराबर 2x माइनस 4, 4 बराबर 2x, तो x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 2 आ गई। ये सिंपल सा स्टेप है, मतलब x बराबर 2 पे कुछ तो है, पर क्या है ये नहीं पता, क्या है ये नहीं पता। तो कैसे निकालोगे, तो सर हम ऐसे निकालेंगे, ऐसे निकालेंगे कि इसकी वैल्यू, इसका डबल डिफरेंशिएशन करेंगे, d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर। बेटा ये देखो, ये एक बार ऑलरेडी डिफरेंशिएट हो चुका है ना, वरना आप ऐसा करो, इस वाले को दो बार डिफरेंशिएट कर दो, एक बार ये कर चुके हो, इसको एक और बार करोगे तो ये वैल्यू 2 आ रही है। 2 कैसी वैल्यू है, पॉजिटिव वैल्यू है, और जब भी d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर पॉजिटिव आता है, जब भी d2y, खुल जाए यार, d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर पॉजिटिव आता है तो वो क्या होता है बेटा, मिनिमा होता है। तो वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, ये इक्वेशन x इक्वल्स टू 2 पे क्या है बेटा, मिनिमा है। जल्दी से बता दो। और अगर मुझे y की वैल्यू चाहिए है कि y x इक्वल्स टू 2 पे y कितना है, तो बेटा इस इक्वेशन में, y की इक्वेशन में x की जगह 2 पुट कर दो, तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 प्लस 5, तो ये कितना हो जाएगा, 4 माइनस 8 प्लस 5, तो ये कितना आ जाएगा, 1। जल्दी से बता दो, क्या बेटा आप लोगों की वैल्यू आ चुकी है, किस किस को ये सवाल समझ में आ गया है, जल्दी से थम्स अप दे दें, जल्दी से थम्स अप दे दें, जल्दी से थम्स अप दे दें। हाँ सर ये वाली बात तो क्लियर है, ठीक है। अब एक सवाल बेटा होमवर्क के लिए दे रहा हूं, ये वाला, ठीक है, आप घर से करके लाओगे, ठीक है। चलो ये वाला मैं ही बता दूंगा आपको, ये वाला मैं ही बता दूंगा, ठीक है सर, ये वाला आप हमें बता देना। और सवाल भी होमवर्क के हैं, अभी मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। ये होमवर्क के हैं बेटा, मैं अभी लिख करके बता रहा हूं क्या क्या होमवर्क है, पहले आप एक नई चीज सीखो। और ये बच्चा याद है कौन है, ये बच्चा याद आ रहा है क्या, धुंधला धुंधला, जल्दी से बता दो, बहुत बढ़िया। अभी बेटा मैक्सिमम मिनिमा को अभी और सीखेंगे, अभी पहले जान जाओ, मैक्सिमम मिनिमा को और सीखेंगे। अगली क्लास में अगर आप लोग कहोगे तो दोबारा से रिपीट भी कर दूंगा, कोई बड़ी बात नहीं है। मैं समझता हूं कि आप लोग को धीरे 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 चीजें सिखानी है, क्लियर है, आप बिल्कुल परेशान मत होना। ये कौन है जल्दी से बता दो, सर ये वही लालची बालक है, फिर से इसको बहुत जोरों की क्या लगने लगी बेटा, भूख लगने लगी। कौन है, सर ये सन्नाटा है, सन्नाटा को फिर से बेटा बहुत जोरों की भूख लगने लगी, कहने लगा सर मैंने सोचा पिछली बार तरबूज मिल गया था खाने के लिए, क्या पता इस बार और कुछ खास मिल जाए।
तो एक काम करते हैं, सर के पास चलते हैं दौड़ते हुए, सर का घर तो पास में ही है, और फिर से बढ़िया से क्या करके आते हैं, पेट पूजा करके आते हैं। हमने कहा ठीक है। आया, कहा कि सर बहुत जोरों की भूख लगी है, कुछ खाने को हो तो खिला दो सर। मैंने कहा यार मैं देखता हूं मेरे पास क्या रखा हुआ है, मैं देखता हूं मेरे पास क्या रखा हुआ है। तो इस बार तो देखो यार, तरबूज तो ये अगली बार खा चुका था। इस बार क्या किया, मैंने देखा तो मुझे क्या मिला बेटा, तिल मिली। तिल जानते हो क्या होती है? तिल 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 तिली के लड्डू होते हैं ना, जल्दी से बताओ। तिली के लड्डू खाए हैं आप लोगों ने? हाँ सर। तो तिली के लड्डू किससे बनते हैं? तिल से बनते हैं। तो ये तिल रखी थी मेरे पास, और एक छोटी सी कटोरी में गुड़ रखा हुआ था। क्या रखा हुआ था? एक जगह तिल रखी हुई थी, एक जगह गुड़ रखा हुआ था। ये जैसे ही मेरे पास आया, सर भूख लगी है, तो मैंने क्या किया, एक हाथ में तिल ले ली, एक हाथ में गुड़ ले लिया। मैंने कहा सर दो, भूख लगी है। तो मैंने एक तिल को उठाया, गुड़ में डुबोया और उसको दे दिया, ले बेटा खा ले। पहले तो वो देखने लगा यार ये मास्टर क्या कर रहा है। कह रहा सर इतना सा तिल, अब शरीर तो देखो कितना बड़ा है। पर उसने सोचा कि नहीं यार, सर दे रहे हैं, डिसरिस्पेक्ट नहीं करते हैं। ये जो तिल दिया है उसने जीभ में रख लिया। मैंने पूछा क्यों खा लिया? वो कह रहा है था ही कितना जो खा लिया, आपने दिया ही इतना सा एक तिल। मैंने कहा ठीक है, डोंट गेट एंग्री, मैं देता हूं। फिर मैंने अगला फिर से तिल डुबोया, फिर उसको दिया। फिर वो ऑफेंड हो गया कि यार सर तो बदतमीजी कर रहे हैं यार। पर फिर भी उन्होंने कहा चलो बड़े हैं, मैं माफ कर देता हूं। फिर मैंने बेटा एक और तिल को गुड़ में डुबोया और दे दिया। मैंने कहा कैसा लग रहा है? तो कहता है सर आप मजाक कर रहे हो मेरे साथ, एक एक तिल देते हो आप। मतलब तिल उठाया गुड़ में डुबोया फिर दिया, तिल उठाया गुड़ में डुबोया फिर दिया। क्या कर रहे हो आप? आपको नहीं खिलाना, आप मना कर दो यार कि नहीं है मेरे पास, जाओ जाओ आप खुद खा लो, आप खुद खाते रहो, खूब फूलो पहाओ और वजन बढ़ा लो, पर आप हमें मत देना कुछ। मैंने कहा यार गुस्सा क्यों हो रहा है, बता क्या करूं? तो वो कहता है एक काम करो, एक काम करो, ये जो तिल है, ये 5-6 तिल को एक साथ मिलाओ और इसमें गुड़ डालो और इसका सर एक क्या बना लो। जल्दी से बताओ क्या बना लो, क्या बना लो इसका सर, इसका एक बढ़िया सा लड्डू बना लो। मतलब पहले अगर तुम्हें याद हो तो एक इतनी बड़ी चीज आ गई थी जिसके छोटे छोटे टुकड़े करने पड़ रहे थे खाने के लिए। अब हमारे पास एक ऐसी चीज आ गई है जो छोटी छोटी नहीं खा सकते, उसको मिला करके जोड़ करके क्या करना पड़ता है, बढ़िया बढ़िया लड्डू बनाने होते हैं। क्यों सर? क्योंकि उसकी इंडिविजुअल क्वांटिटी, ये देखो मेरे मुंह में पानी आने लगा, सच बता रहा हूं, टपकने लगा कैसे पढ़ाऊं मैं तुम लोगों को। तो एक 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 तिल को मिला करके क्या बना लिया बेटा, बढ़िया सा खूबसूरत सा लड्डू बना लिया। और फिर ये लड्डू मैं खाता गया खाता गया खाता गया। तो बेटा ये जो प्रोसेस होती है, दैट इज द प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन, दैट इज द प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन। क्लियर है कि नहीं है? हाँ सर। मतलब इंटीग्रेशन में क्या करते हैं बेटा, डिफरेंशिएशन में बड़ी सी चीज थी, उसके छोटे 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 स्मॉल पीसेस कर रहे थे। इंटीग्रेशन में स्मॉल पीसेस को जोड़ करके क्या कर रहे थे बेटा, एक बड़ी सी चीज बना रहे हैं। दैट प्रोसेस इज नोन एज इंटीग्रेशन। जल्दी से बताओ क्या ये बात क्लियर है? इंटीग्रेशन के लिए बेटा जो सिंबल यूज होता है, इंटीग्रेशन के लिए जो सिंबल यूज होता है वो ऐसे सांप जैसा होता है। ये एनोकोंडा बनाया जाता है, जिसे कहते हैं बेटा, इसका ये क्या है, ऑपरेटर है। क्या है बेटा, ये इसका ऑपरेटर है।
ये बेटा इसका क्या है, सिंबल है, ये ऑपरेटर है। नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ सर। और यहां पे लिखा जाता है y डॉट dx। क्लियर है? अभी मैं समझाऊंगा ये होता क्या है। dx क्या है, छोटा फॉर्म। dx क्या है, छोटा फॉर्म। मतलब dx किन छोटे फॉर्म को बढ़ा करके बड़ा फॉर्म बनाए बेटा, ये उसको रिप्रेजेंट करता है। क्लियर है कि नहीं है? हाँ सर। अब इंटीग्रेशन बेटा नेक्स्ट क्लास से शुरू करेंगे। अभी जो डीपीपी मिलेगी उसको प्लीज मत करना, प्लीज मत करना, अगले लेक्चर से करना। मैं होमवर्क दूंगा वो करना। अब देखो रमेश की कहानी को थोड़ा और कंटिन्यू करते हैं, अगर आप लोग 1 मिनट मुझे दे दो तो इनकी भी कहानी अपन निपटाई देते हैं। बस 2 मिनट लेना चाहूंगा, 2 मिनट लेना चाहूंगा, बस 2 मिनट, उससे ज्यादा नहीं लूंगा। अब ये भाई साहब आ गए, अब इन्हें अगली बार पता चला, क्योंकि मैंने, और ये कोई धोखेबाज नहीं है, अभी तक इसको कुछ नहीं पता था। ये तुम लोगों ने रायता फैला दिया। मैंने बोला था तुम इसको मत बताना, मैंने बोला था तुम इसको मत बताना। यही होता है डिफरेंशिएशन में। मैं बताता हूं मैंने ये किया इसके साथ, और इंटीग्रेशन तक पता नहीं चलता। तुम ही लोग जाकर के सर के साथ धोखा करबो, मेरे साथ धोखा करबो, और धोखा करके तुमने मेरे साथ इसको बता दिया, इसको बता दिया कि सर, इसको जाके बताया कि रमेश तुझे पता है तेरे ये बाल कहां चले गए, और जाके बता दिया कि यार अभिषेक सर है, उन्होंने रात में आके एक 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 बाल उखाड़ करके सारे बाल ले गए तेरे। ये जो उजड़ा चमन है, ये जो चांद बन के बैठा हुआ है, ये देन और किसी की नहीं है, अभिषेक सर की है। तो अब आगे लड़ने, अब लड़ने आ गया तो देना पड़ा। तो जो बाल इसके संभाल के दिए थे ना, जो एक 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 करके अपन ने उखाड़ लिए थे, अब देने की बारी आ गई है। अब अपन क्या करने लगे, सर एक 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 एक, अब इसको बाल छोटा 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 और छोटा 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 छोटा, अब बाल देने पड़ रहे हैं। अरे सही बात है कि नहीं है? अब फाइनली उसके बाल वापस आ जाते हैं। देखो कितनी बढ़िया बात है। तो यहां पे अब ये भाई साहब खुश हो गए। तो डिफरेंशिएशन कैसी प्रोसेस है बेटा? चीजों को कम करने की प्रोसेस, एक एक करके घटाने की प्रोसेस इज द प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। इंटीग्रेशन कौन सी प्रोसेस है? अगर उसी चीज को एक 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 करके देते जाओगे तो वही प्रोसेस कौन सी कहलाएगी बेटा? इंटीग्रेशन की प्रोसेस कहलाएगी। जल्दी से बता दो जो मेजर डिफरेंस है दोनों में, दे बोथ आर इक्वली अपोजिट। जैसे बेटा अगर मैं कहूं कि प्लस का अपोजिट कौन सा होता है? माइनस। मल्टीप्लाई का अपोजिट कौन सा होता है? डिवाइड। तो यहां पे बेटा डिफरेंशिएशन का अपोजिट, जहां पे बड़ी चीज को छोटा कर रहे थे, उसका अपोजिट कौन है बेटा? इंटीग्रेशन है, और कोई बड़ी चीज नहीं है। जल्दी से बता दो यहां तक क्या सारी चीजें क्लियर है कि नहीं है? बेटा प्लीज आप लोग डीपीपी अभी मत लगाना, मैं आपको कुछ होमवर्क दे रहा हूं। इस कहानी को अपन आगे अपनी अगली क्लास में क्या करेंगे बेटा? कंटिन्यू करेंगे। सुन रहे हो कि नहीं? जल्दी से बता दो। हाँ सर सुन रहे हैं। आपके लिए मैं कुछ बढ़िया सा होमवर्क लेकर के आया हूं जो आप करोगे। ये बेटा सवाल किस में दे रहा हूं आप लोगों को? होमवर्क में दे रहा हूं। बढ़िया से सवाल हैं, आप लोग पहले ये ट्राई करोगे, नोट्स को अपने कंप्लीट करोगे, कोई भी चीज को छोड़ना नहीं है, मन लगा करके पढ़ना है। और जो 2 सवाल मैं डीपीपी के कह रहा हूं वो अगली क्लास में मैं आप लोगों को करवाऊंगा। तब तक आप ये होमवर्क के सारे क्वेश्चंस करेंगे। सुन रहे हो कि नहीं? जल्दी से बता दो। बढ़िया सवाल है बेटा, देख के मजा आ जाएगा, आपको सॉल्व करके मजा आ जाएगा। क्लियर है? हाँ जी सर। चलो तो आखिरकार जाने का समय आ गया है। मिलते हैं बेटा अपने अगले लेक्चर में। आप लोग बढ़िया से पढ़ाई करना। शायरी नहीं, 2 लाइन कहता हूं, अगर समझ में आए, फील आए तो बताना। बहुत गहरी है, आपके सपनों को लेकर के गहरी है, आपके पेरेंट्स को सपनों को लेकर के गहरी है।
तो दो लाइन कुछ इस प्रकार है, क्या? शहर जाकर पढ़ने वाले भूल गए, शहर जाकर पढ़ने वाले भूल गए, किसकी मां ने कितना जेवर बेचा है, किसकी मां ने कितना जेवर बेचा है। जब बाप धूप में जाकर के तपता है, मां चूल्हे में जलती है। जब बाप धूप में जाकर के जलता है, मां चूल्हे में जलती है, तब जाकर के किसी की औलाद पलती है। तो बेटा ये जो हार्डवर्क कर रहे हैं आपके पेरेंट्स दिन और रात, आपके लिए, आपके बेटर फ्यूचर के लिए आपको ही उतना हार्डवर्क करना है, मन लगा करके पढ़ाई करनी है। समझ में आ गया? कोई चीज नहीं समझ में आई हो कोई बात नहीं, अपन दोबारा उसका रिवीजन करेंगे। एक बात और ध्यान से सुनना बेटा, कल अगली क्लास होगी वो हमारी बेसिक मैथमेटिक्स की लास्ट क्लास होगी। जैसे ही बेसिक मैथमेटिक्स की आखिरी क्लास हो जाएगी, मैं बेसिक मैथमेटिक्स लेक्चर नंबर 1 से लेक्चर नंबर जो आखिरी होगा 12th तक, मैं पूरे का दोबारा रिवीजन लूंगा और कम से कम इसके अलग से 50 क्वेश्चंस करवाऊंगा। मेरा काम है तुम्हें प्रो बनाना, प्रो मैक्स बनाना। प्रो से काम नहीं चलेगा, प्रो मैक्स बनाना। चिंता मत करो, साथ नहीं छोड़ूंगा, तब तक नहीं छोड़ूंगा, तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक डॉक्टर बना नहीं दूंगा। समझ में आया? जिस दिन एम्स के गेट पे छोड़ के आऊंगा उस दिन कहूंगा कि जा बेटा, यहां तक था हमारा सफर, अब आगे एम्स का सफर वहां से जारी होगा। तो मिलते हैं बेटा अगले लेक्चर में, तब तक आप बढ़िया से पढ़ाई करिए। मैं सब खत्म होने के बाद रिवीजन लूंगा, 50 क्वेश्चन अलग से करवाऊंगा, कंप्लीटली न्यू क्वेश्चंस। आपको बिल्कुल प्रो बनाने की जिम्मेदारी मेरी है। चलो मिलते हैं, तब तक टाटा बाय बाय। और मेरी आंखों में देखा कर जब मैं बात करता हूं। चलो बाय बच्चों, टेक केयर।